नमस्ते सर, सभी का आपका लोनार झील में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है शैलेश सरदार। मैं यहाँ पर टूर गाइड का काम करता हूँ। हमारा जो पहला स्पॉट है, हम आ गए हैं रहस्यमय गोमुख तीर्थ। अच्छा, ये गौमुख तीर्थ है। ये रहस्यमय है। अभी साइड में देखो, हमारा लोनार लेक का पानी अभी है, ये लोनार झील का पानी है हमारा। इसमें हम हल्दी मिक्स करेंगे। इसमें अभी देखो जादू हो जाएगा इसमें। बिल्कुल अमेजिंग, एक कलर चेंजिंग। जितना टाइम रहेगा इसका कलर डार्क बनते जाएगा। गुस्से वाले भगवान है। अच्छा, ये चाटा मार रहे हैं। ये जो मैग्नेट है, हम सर के नीचे से घुमाएंगे, ये ऊपर से घूमेगा। इतना ये पावरफुल है। ये देखिए, ये मैग्नेट है। हाँ, घुमाएंगे नीचे। ओ, जैसे हम करेंगे, ये देखो कैसे घूमेगा। ये देखो, ये इतना प्रॉपर्टी कि ये हाथ में से भी ऊपर ये घुमा रहा है उससे। ये देखो, यानी कि पावर है इसके अंदर। अब इसे दूर से उठा देगा। जैसे हम खींचेंगे, पास ले जाएंगे, उसको खींच लेगा। देखो पूरा, ये इसको टच नहीं करने का। इसको देखो, ये मंदिर की जो स्पेशलिटी, यहाँ पर पूरा अंधेरा है। यहाँ पर लाइट के अरेंजमेंट नहीं किया, झरोके नहीं रखे या विंडो नहीं बनाए। इसका जो मेन रीजन है, पहले जमाने के लोग ये टेम्पल का यूज करते थे ओनली मेडिटेशन। कभी भी किसी मंदिर पे नहीं देखा होगा, ये है कीर्तिमुख। ये कीर्तिमुख कभी भी किसी मंदिर के शिखर पे नहीं रहते। इनका जो स्थान रहता है, ये दरवाजे के नीचे लगा रहता है। ये देखिए दैत्य है, मगर ये जो मंदिर का जो स्पेशलिटी है, यहाँ पर शिखर पे इसका स्थान है। 8 कोने हैं और 8 ही कोने में ये कीर्तिमुख है। यहाँ पर हम मानते हैं भगवान के भी बढ़कर उसका भक्त माना जाता है। हमारे इधर जो आक्रमण हुए मंदिरों पे, तो उस टाइम ये मंदिर तोड़ना चालू किया था, तो इसका और नुकसान होना नहीं चाहिए। तो उस टाइम के लोगों ने क्या किया था, गर्भगृह की मूर्ति निकल कर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया और ये पूरा जो मंदिर है मिट्टी के ढेर में इसको छुपा दिया था। नमस्ते सर, सभी का आपका लोनार झील में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है शैलेश सरदार। मैं यहाँ पर टूर गाइड का काम करता हूँ। हमारा जो पहला स्पॉट है, हम आ गए हैं रहस्यमय गोमुख तीर्थ। अच्छा, ये गौमुख तीर्थ है। ये रहस्यमय है। इसका जो पानी है, ये 12 महीने कंटिन्यू गिरता है। ये कभी बंद नहीं हुआ इसका। अच्छा, कंटिन्यू 12 महीने गिरता है। कभी पानी का बंद नहीं हुआ। इसका वर्णन नहीं कि पानी कभी बंद हुआ था। इसका एक पौराणिक कथा है। अच्छा, कि लोनार को एक लवणासुर नाम का राक्षस रहता था। अच्छा, जो लेक है, ये उसका घर था, यहाँ पर रहता था। अच्छा, और सब लोग को बहुत परेशान करता था। अच्छा, उसका वध यहाँ पर विष्णु भगवान ने बाल रूप में आकर इसका वध किया था। बाल रूप। जब विष्णु भगवान ने उसका वध किया था, तो विष्णु जी के पैरों को उसका खून लगा। खून धोने के वास्ते गंगा भगवती का अवतार हुआ, यानी ये गोमुख है। ये गोमुख का स्टार्ट हुआ। अच्छा, और विष्णु भगवान ने यहाँ पर गोमुख पे स्नान किया। अच्छा, उन्होंने स्नान करने के बाद में उनका जो चरण तीर्थ है, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का चरण तीर्थ, साइड में एक स्टेपल है, इसे बोलते ब्रह्म कुंड। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का चरण तीर्थ यहाँ पर रखा वाला है। अच्छा, ये पानी अलग है और गोमुख का पानी अलग है। अच्छा, यानी एक ही जगह पर 2 अलग अलग पानी है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, फिर ये लवणासुर के नाम से इस गांव को नाम गिरा लोनार। और लवन ये शब्द का संस्कृत में मीनिंग होता है नमक। जो क्रेटर का पानी, ये सॉल्टी पानी है। और प्राचीन काल के लोग वहाँ पर नमक बनाते थे। नमक बनाते थे ये पानी के यूज से, इसलिए इसका नाम गिरा लोनार। हाँ, अब ये पानी कहाँ से आया, इसका अभी किसी को भी इसका रिसर्च हुआ, अभी किसी को पता नहीं है पानी कहाँ से आता है। 12 महीने 24 घंटे पानी गिरता है, ये बंद होता नहीं। गर्मी में पानी का थोड़ा फोर्स कम हो जाता है। अभी बारिश हो जाएगी तो पानी बढ़ जाएगा। ये पूरा जो पानी है, ये झील की तरफ जाता है। अच्छा, मगर ये जो पानी है, ये झील में कभी मिक्स नहीं होता। ये नीचे बहुत बड़े जंगल है। अच्छा, जंगल के जो पेड़ वगैरह है, पौधे है, और जो यहाँ पर एनिमल है, उनके लिए व्यवस्था है, नेचुरल व्यवस्था है। उनके लिए नेचुरल व्यवस्था है, प्रकृति बना के रखा है। क्योंकि जो लेक का पानी तो पूरा सॉल्टी पानी वो पी नहीं सकते। ये प्रकृति ने उनके लिए सब ये अरेंजमेंट करके रखा है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये 11 और 20वीं सेंचुरी में यादव राज ने बना के रखा है। जो थे हमारे देवगिरी फोर्ट है, जैसे यादव पीरियड में बना, यादव डायनेस्टी पूरे बना है। और हमारे इधर देखो प्रामुख्य में 2 शैव पंथ और वैष्णव पंथ, 2 पंथ मानते हैं। अब जनरली महाराष्ट्र के जो लोग हैं सब हम शिव पंथी है। इधर शिव भगवान की उपासना करते हैं। आप हम साउथ में चले जाएंगे तो सब इधर वैष्णव पंथी, इधर विष्णु भगवान की पूजा करते थे। मगर प्राचीन काल से लोनार को इतना इम्पोर्टेंट था मैथोलॉजिकल, कि एक ही जगह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान का अधिष्ठान है। कि तीनों भगवानों के मंदिर है। अच्छा, और तीनों भगवान की उपासना उस टाइम के लोग यहीं पर करते थे। इसलिए आपको अंदाजा आ जाएगा कि एक ही जगह पर जाकर 3 भगवान की उपासना हो सकती है। तो वो लोनार को इतना इम्पोर्टेंट था उस टाइम में कि सब लोग यहाँ पर आते थे लोनार के लिए। मतलब ध्यान और केंद्र का मुख्य केंद्र था लोनार और योग का। कि सभी संप्रदाय के लोग एक ही जगह पर आकर यहाँ पर उपासना करते थे। इसलिए यहाँ पर लोनार में शिव जी के मंदिर दिखने को मिलते। विष्णु भगवान के मंदिर है, नरसिंह भगवान के मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है।
पहले लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते थे, अच्छा क्योंकि भगवान विष्णु ने यहाँ पर स्नान किया, अच्छा, इसे धार्मिक महत्व प्राप्त हुआ। तो पहले लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते थे, जी श्राद्ध विधि करते थे जी। और पिंडदान करते थे, क्योंकि ये गंगा के से तो पवित्र माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले लोग नहाने के लिए आते थे, तो उस टाइम के चेंजिंग रूम बना के रखे। हाँ। सामने के जो ब्लॉक है वो लेडीज के लिए थे, इधर ये सब लोग जेंट्स के लिए इसका यूज करते थे। अच्छा, इसके नीचे आउटलेट किया है, पानी नीचे इससे बाहर निकल जाता था, जिधर निकल जाता है। पानी का हमेशा के लिए फ्रेश रहता था। अच्छा, अभी आपने बताया ऊपर कि इस पानी का कलर अलग है, एक ही जगह पर दो हाँ, कुंड हैं, 2 कुंड है। और इसका अलग कलर है, उसका अलग कलर है। अलग। इसका तो हम लोगों ने देख लिया। हाँ। आइए दर्शकों उसको दिखाते हैं ठीक। बगल में, आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंपैरिजन किया जा सकता है यहाँ पर कि उसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। वो विष्णु कुंड हो गया, ये ब्रह्म कुंड हो गया। ब्रह्मकुंड। अभी आप देखिए ब्रह्म कुंड का पानी का कलर बिल्कुल बदल गया है, और विष्णु कुंड का जल और उसका कलर बिल्कुल अलग ही दिखाई देगा। ये मतलब विशेषता है, विशेषता है ये इसका। रहस्य है, ये अचंबा है, ये अजूबा है, और अजूबा एकमात्र जो भारत के अंदर ही पाया जाता है। पाया जाता है। कहा जाता है विश्व में 7 अजूबे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख अजूबा और सबसे रहस्यमय अजूबा जिसको अभी तक कोई भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाया है। अभी भी रिसर्च लगातार चालू है। अच्छा, रिसर्च में चलते हम लोग बात करेंगे। अभी DRDO, नासा और कौन कौन इस पे रिसर्च कर रहा है? पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छा, सबसे ज्यादा जो पहले जो स्टडी किया था, ये नासा वाले ने यहाँ पर स्टडी किया। अच्छा, नासा वाले ने अच्छा, उन्होंने स्टडी किया। इसका जो पहले एज था, अभी डिफरेंस होगा इसका। पहले 50 से 60 हजार माना जाता था, अभी नया रिसर्च हुआ तो 5,70,000 अभी इसका अभी लेटेस्ट निकला है ये। अच्छा, और जो हमारा जो मेटेरियल गिरा, जो उल्का पिंड जो गिरा ना, हाँ। आपको ये सामने जो वैली दिख रही है, हाँ। ये डायरेक्शन से नीचे गिरा, डायरेक्शन से नीचे गिरा। ये डायरेक्शन से नीचे गिरने के लिए इसे चारों तरफ से ये पूरा लॉक है, और जगह पर कहीं वैली नहीं, पूरे क्रेटर को एक ही वैली है। एक ही वैली। ये साइंटिस्ट लोग का मानना है कि जो उल्का पिंड गिरता है तो वो सीधा ऊपर से हिट नहीं होता, उसे तिरछा आना पड़ता है, एंगल है वो एंगल से, वो ये डायरेक्शन से चला गया, इसलिए उस टाइम में ये वैली बन गया। ये पहले ग्राउंड लेवल था, ये पूरा प्लेन एरिया था ये, इसलिए ऐसा पूरा ये यहाँ से उल्का पिंड गिरा। अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे पूरा नीचे, अभी कुछ शिव जी के मंदिर देखना है, एक राम जी का मंदिर देखे जा जाएंगे। अच्छा, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आप उधर जाएं, पहले यहाँ सेंटर में आए, और अब आप कैमरे को थोड़ा सा घुमाएं, थोड़ा पहले झील की तरफ दिखाएं, और उसके बाद थोड़ा घुमा करके ये कट लेके आए। जैसे कि भी आपको बताया गया है कि जब भी कोई उल्का पिंड यानी कि क्रेटर हमारे पृथ्वी से टकराता है तो वो तिरछा टकराता है, उसका साक्ष्य, ये तिरछे का साक्ष्य जो अभी आपने दिया है वो आप यहाँ से बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। कारण उसके पीछे ये है कि इतनी तेज गति से आता है कि हमारी सभी जो ग्रेविटीज है उसको चीरता हुआ वो पृथ्वी को टच करता है। अच्छा, कितने लाख वर्ष या कितने हजार वर्ष पहले की बात है? पहले से इसका जो अभी एज था ये माना जाता था 50 से 60,000 साल पहले, और अभी 4-5 साल पहले एक नया रिसर्च हुआ, उससे वजह से अभी जो डोनर का एज अभी चेंज हुआ। अच्छा, अभी इसकी जो मिस्ट्रीज ऐसे चल रही है कि जैसा हम रिसर्च करेंगे ये अलग अलग चीजें हमें पता चल रही है, इसलिए इसका एग्जैक्टली कब हुआ था ये किसी को पता नहीं, मगर अभी जो लेटेस्ट ये जो निकला है 5,70,000 है, 5,70,000 पहले आइको। हाँ, पहले से माना जाता था 50,000 साल पहले, अभी 5 लाख प्लस में आ गए, प्लस में आ गए। ये अचंभे की बात है, भगवान श्री विष्णु जी ने जिस कुंड में स्नान किया था बाल्य अवस्था में इसी स्थान पर, वही ये जल है। हाँ, गंगा भोगावती, गंगा भोगावती। तो चलिए, कितनी सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। पहले तो कलर दिखा देते हैं, क्रिस्टल क्लियर है पूरा पानी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और आप देख सकते हैं ये देखिए ऐसा लगता है दोस्तों जैसे जब आप सहस्त्र धारा देहरादून जाएंगे तो जो वाटर के अंदर कंटेंट मौजूद होते हैं, जो अष्टगंध यानी कि चर्म रोग और है ना हमारे लीवर के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, नेचुरल मिनरल्स, नेचुरल मिनरल्स के इसके अंदर सोर्सेस मिल रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ हुए हैं? अभी सर हमारा पहला टेम्पल है। अच्छा, पहला फर्स्ट, हाँ, पहला टेम्पल लगा हमें कुमारेश्वर महादेव, महादेव शिव जी का मंदिर है। अच्छा, मगर उसके पीछे देखो, हमने ऊपर एक गोमुख देखा जी, उसके नीचे लगभग 300 फीट नीचे हम नीचे उतरे। हाँ। तो ये दूसरा गोमुख मंदिर है, ये दूसरा इसे बोलते हैं सीता नानी।
सीता नानी, सीता नानी यानी सीता बाथरूम। सीता बाथरूम। जब अच्छा। प्रभु श्री राम जी, हाँ। लक्ष्मण हाँ। और सीता माँ हाँ। वनवास में घूम रहे थे, हाँ। तो कुछ दिन उन्होंने लूनार को वास्तु किया था। इसका वर्णन है रामायण में। अच्छा, हाँ, यहाँ पर गए, यहाँ पर रुके कुछ दिन उन्होंने। अच्छा। तो सीता जी के नहाने के लिए यहाँ पर श्री राम जी ने धनुष्य बाण मारकर ये तीर्थ उत्पन्न किया था। अच्छा, ये वही हाँ, स्थान है। वही स्थान है। मतलब भगवान राम जब वनवास में थे, 12 वर्ष का उन्हें वनवास भोगने के लिए कहा गया था, एक शपथ थी, वो उन्होंने उसका पालन किया। और उस दरमियान यहाँ पर भी प्रभु चल कर के आए, माँ सीता और भगवान लक्ष्मण जी के साथ, और ये वही स्थान है। वही स्थान है। पहले मंदिर के दर्शन। ठीक है प्रभु, आइए आइए, चलते हैं अंदर। एक मिनट, शिल्प देखेंगे। हाँ, आइए, पहले हम आपको शिल्प दिखाते हैं जी। बहुत ही सुंदर शिल्प दिखे यहाँ पर किया है। श्रवण कुमार। हाँ। श्रवण कुमार आपने अंधे माता और पिताजी को कावड़ में बिठा कर तीर्थ को घुमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम का ये यहाँ पर दिखा दे, कावड़ है उनके पास में, उनके माता जी पिताजी दिखाए वाले। हाँ, दिख रहा है। तो इनका वध किया था गलती से दशरथ राजा ने। हाँ। शिकार के लिए जाते थे, वो पानी भरने के लिए जाते, तो उनको लगा कोई एनिमल वहाँ पर पानी पे है, तो वो अपना लक्ष्य वेदी बाण मारते हैं। तो वो दशरथ श्रवण कुमार को लगता है उनका वहाँ पर मृत्यु हो जाता है। मगर ये बोलते हैं कि मेरे अंध माता और पिताजी वहाँ पर प्यासे बैठे वाले हैं, तुम उनको पानी पिलाओ। तो उनको पानी पिलाते हैं, मगर वहाँ पर वो बात नहीं करते। उनको लगा कि हम बात करेंगे तो वो पहचान जाएंगे कि अपना लड़का नहीं। तो बहुत पूछने के बाद में बोलते हैं कि तुम्हारा जो बच्चा है मेरे हाथ से गलती से उसका देहांत हुआ है। तो उनके माताजी और पिताजी उनको श्राप देते हैं, जैसे हमें पुत्र शोक हुआ है वैसा आपको भी पुत्र शोक होगा। तो उसी टाइम में जब राम लक्ष्मण तो वनवास में तब उनका देहांत हुआ था दशरथ, यानी उस टाइम का जो शाप है वहां पर उनका फलित हुआ था ये। अब अंदर जाएंगे शिव जी के मंदिर में। मंदिर का नाम है कुमारेश्वर महादेव। कुमारेश्वर भगवान का नाम है यहाँ पर। ये 10वीं सदी में चालुक्य राजा के पीरियड में मंदिर बनाया था। अच्छा। मंदिर के ये 3 लेयर है। पहला जो रहता है गर्भगृह, सेकंड पार्ट अंतराल का, तीसरा ये सभा मंडप है। ये मंदिर की जो स्पेशलिटी, यहाँ पर पूरा अंधेरा है। यहाँ पर लाइट के अरेंजमेंट नहीं किया, झरोके नहीं रखे या विंडो नहीं बनाए। इसका जो मेन रीजन है, पहले जमाने के लोग ये टेम्पल का यूज करते थे ओनली मेडिटेशन के लिए, पूरा अंधकार रखने का, सिर्फ यहाँ पर एक लैंप लगाने का, दिया लगाने का ऑयल का, और उतने ही लाइट में बैठकर भगवान की आराधना करने की। इसलिए पूरा इसमें इसका मेडिटेशन के लिए इस मंदिर का यूज करते थे। अब ऊपर के छत में देखो कितना सुंदर डिजाइनिंग है। यह है पुष्प। और एक जो स्पेशल इसकी जो है, आपने कभी भी किसी मंदिर पे नहीं देखा होगा, यह है कीर्तिमुख। ये कीर्तिमुख कभी भी किसी मंदिर के शिखर पे नहीं रहते। इनका जो स्थान रहता है ये दरवाजे के नीचे लगा रहता है। ये देखिए दैत्य है, मगर ये जो मंदिर का जो स्पेशलिटी है, यहाँ पर इसको शिखर पे इसका स्थान है। 8 कोने हैं और 8 ही कोने में ये कीर्तिमुख है। यहाँ पर हम मानते हैं भगवान के भी बढ़कर उसका भक्त माना जाता है, इसलिए उसका स्थान है यहाँ पर मंदिर के ऊपर है। भगवान के ऊपर इसको स्थान मिला है, क्योंकि ये सबसे फेवरेट भक्त है उनका, परम भक्त है कीर्तिमुख। तो यह मंदिर के उसको ऊपर में स्थान दिया है, उसको नीचे नहीं है उसका। 8 कोने। और इसका जो डिजाइनिंग है, हमारा जो शक्ति यंत्र है, ये शक्ति यंत्र का डिजाइन है, अष्टकोण। तो ये कॉस्मिक एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये डिजाइनिंग रहती है। हर मंदिर की अलग अलग कि वो मंदिर कितना पावरफुल है, उसमें वो शिखर बड़े रहते, जिसमें हाई कॉस्मिक एनर्जी है, उसका फिर कलश बड़ा रहेगा, ऊपर रहेगा वो। अच्छा, एक बात मैं और बताता चलता हूँ कि जो हम लोग पहले ध्यान, यज्ञ या योग क्रियाएं करते थे, तो उसके मुताबिक यह स्थान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं मंदिर के गर्भगृह में ठीक सेंटर में उसको बनाया गया है। अच्छा, ये भगवान शिव की जो लिंग रूप में यहाँ स्थापित है, ऐसा लगता है कि किसी स्थापना नहीं हुई है कि या स्थापना किसी ने की है? नहीं, स्थापना किया है इसका। अच्छा, स्वयंभू नहीं है, स्वयं नहीं, स्थापना किया है। मगर 1000 साल से पूरा ये पानी डालकर पूजा करके वो जो शिवलिंग है वो थोड़ा घिस गया है। चलो नमन करते हैं। नागेंद्राय सुलोचनाय महेश्वराय नित्याय शुभाय
दिगंबराय तस्मै दिगंबराय नमः शिवाय मंदाग्नि जलजंद्र जिदानंद शोभनाथ नशमय मंदार भूत भूत संजिता कृष्ण वेद ज्ञान कलर शिशा शशना तुझे मंत्र नाम की सुनते तुम्हें दान शिवाय हिमाल गुरुदान भूषण शिवाले गानी जितनी गानी सांता पत्रा सब श्री हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर। चलो अभी गर्भगृह अंतराल, ये जो 2 पार्ट है, ये मंदिर के ओरिजिनल पार्ट है। ओरिजिनल पार्ट ये तीसरा जो पार्ट है, हाँ ये पूरा खंडित हो गया था। खंडित हो गया था, तो इसको बाद में 11वीं सेंचुरी में यादव राजा ने इसको रिस्टोरेशन किया, फिर से रिस्टोरेशन किया। मगर जो रिस्टोरेशन किया ये सिंपल किया, बाकी और जो क्रेटर में जो टेम्पल गिर गए थे उसके ही पिलर ला के उसको रिस्टोरेशन किया। अच्छा। इसलिए हर मंदिर का जो पिलर है ये अलग अलग है, हाँ सब अलग 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 पिलर दिखेंगे क्योंकि बाद में रिस्टोरेशन किया। और ऊपर के जो डिजाइनिंग है ये सिंपल है, इस पर कार्विंग नहीं है किया, सिंपल से ब्लॉक लग के इसको उन्होंने रिस्टोरेशन किया। जैसे रॉक मैच हुए, पिलर जैसे मैच हुए वैसे लाकर इसको रिस्टोरेशन किया। हम जो बाहर भी देखेंगे तो आपको आधा कंस्ट्रक्शन अलग दिखेगा, आधा कंस्ट्रक्शन अलग दिखेगा। अच्छा हाँ ऐसा है, देखिए आप ये देखिए पिरामिड स्टाइल है ये आर्किटेक्ट। हाँ देखो यहाँ से जो देखो ये पूरा एक ही पत्थर है, हाँ पूरा और एक ही पत्थर है। हाँ ओरिजिनल बेस दिखेगा आपको पूरा। हाँ और यहाँ से इधर देखो, देखिए इतना सभा मंडप का पार्ट है हमारा, हाँ ये पूरा अलग पत्थर है ये अलग पत्थर है। हाँ, क्योंकि ये बाद में रिस्टोरेशन में किया है ये। हाँ, और उसका जो कलश है हाँ, ये पूरा ब्रिक्स वर्क है, ये हाँ, बाद में फिर रिस्टोरेशन में उसको बना हुआ है, ऊपर बना ऊपर बना दिया दिया। गया। एक वृक्ष हमें यहाँ दिख रहा है जिसको हम लोग और आप हर सिंगार के नाम से जानते हैं। हर सिंगार का ये जो पत्तियां होती हैं कुछ इस तरह से दिखती हैं, पेड़ उसका कुछ इस तरह से दिखता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो डायबिटीज में बहुत ज्यादा काम आती हैं। इसको हम नन्हे मुंह यानी कि खाली पेट सुबह ऐसे रगड़ करके या इसका रस यानी सत्व निकाल करके पीते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसकी जो और गुण हैं वो भी आपको पता चलते रहेंगे। तो चर्चा को जारी करते हैं और रहते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। जी यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? यहाँ सर सबसे जो बड़ा है यहाँ पर लेपर्ड माना जाता है। अच्छा लेपर्ड। हाँ लेपर्ड, वाइल्ड बोर, हाइना, पॉर्क्यूपाइन, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं इधर। अच्छा बियर वगैरह भी है? भालू? नहीं भालू नहीं सर इधर, क्योंकि ये जंगल छोटा है। अच्छा अच्छा इसलिए यहाँ पर भालू नहीं, बाकी सब है। हाँ बाकी सब है। पीकॉक ज्यादा है। पीकॉक ज्यादा है। हाँ लोनार पीकॉक के लिए फेमस है। अच्छा सवेरे और शाम में, सवेरे 8 बजे तक पीकॉक बाहर ही घूमते हैं। अच्छा जैसे लोग आना चालू हो जाता है तो अंदर चले जाते हैं, फिर शाम में 5:30 के बाद में ये पूरा बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हाँ क्योंकि ये 5:30-6 बजे तक बंद हो जाता है। फिर से कहेंगे अपने कैमरामैन से कि थोड़ा सा दिखा दे रास्तों को कि किस तरह के रास्ते से हम लोग यहाँ होते हुए चल रहे हैं। और अभी जहाँ हम लोग चल रहे हैं वो दुनिया का एकमात्र और पहला ऐसा अजूबा है जो रहस्यों से भरा पड़ा है, और आपको उस रहस्यों से पर्दा उठा करके हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। सिर्फ करने का मतलब बहुत कुछ आज आप होने वाले हैं। ओ किराया बात करवाया रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट शिव मंदिर है। अब सबसे ज्यादा हम मानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, मगर ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है पृथ्वी पर एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगह पर है। और कॉमन आदमी इतना घूमकर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन लेना ये पॉसिबल नहीं था लोगों से। तो एक ही जगह पर कॉमन आदमी को 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होना चाहिए। तो उस टाइम के लोगों ने क्या है, जो क्रेटर है इसका साइज गोल है, यानी इसको सिंबल ऑफ अर्थ समझकर इसके रिम पर 12 शिव जी के मंदिर स्थापित किए थे। ये पहले लोग इसका लेक का राउंड करते थे, तो राउंड में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन यहीं पर प्राप्त होता था, प्लस पृथ्वी प्रदक्षिणा का पुण्य यहाँ पर मिलता था। उसमें से दूसरा मंदिर है शिव जी का, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम में, क्योंकि एक ही टेम्पल को 2 नाम थे। पहले नाम था इसको यज्ञेश्वर टेम्पल। आप देखो पीछे यज्ञ हवन कुंड दिख रहा है आपको, ये प्राचीन काल का हवन कुंड है। और ऊपर में देखेगा उसका जो आर्किटेक्ट है ये पूरा गोल है। अरे पहले ये खुला था, ये बाद में लोगों ने इसको कवर किया, धुआं वगैरह जाने की व्यवस्था थी। अभी और लोनार को इसका इम्पोर्टेंट क्या था इतना यज्ञ का, लोनार में बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन थे, इसका यहाँ पर स्टडी करते थे और उसमें से भस्म निकाला जाता था। आज जो हम आयुर्वेद में भस्म यूज करते थे, तो भस्म के लिए यहाँ पर यज्ञ करना पड़ता था।
भस्म निकालने के बाद में उसकी जो वेस्टेज है ऐश, हमने जो पहले जो भस्म टेकड़ी देखा तो लोग यहाँ पर डालते थे, यहाँ से पास से डालते थे, तो डालते डालते पूरा इसका टेकड़ी बन गया इसका। दूसरा नाम क्या है यहाँ पर शुक्राचार्य की वेदशाला है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से वेदशाला। वेदशाला यानी उस टाइम के लोग यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी का रिसर्च करते थे, तो मंदिर एस्ट्रोनॉमी के लिए इसके रिसर्च करते थे। हमारे 9 प्लैनेट, पहला सबसे बड़ा है सूरज, ऊपर का जो गोल है ये सिंबॉलिक सन है, ये हाँ सन है। सन एक ही जगह पर रहता है, सन मुंह नहीं होता, तो इसलिए पूरा गोल है। उसके नीचे डिजाइनिंग है और हाथी और घोड़े देखे, इसे बोलते हैं स्वर्ग मंडप। स्वर्ग मंडप दिखाया वहाँ पर। उसके बाद में बीच में आपको एक मूर्तियां दिखेगी आपको, ये हमारे है। बाकी ऊपर में सूरज, बाकी रहते फिर हमारे 8 प्लैनेट। तो 8 कोने में ये सिंबल लिखा है यहाँ पर ग्रह के, प्लैनेट के 8 कोने में 8 ग्रह है। उसके नीचे और एक दूसरी मूर्ति देखेगी, इसको बोलते हैं अष्टदिक्पाल। अष्टदिक्पाल यानी 8 दिशा के स्वामी। उसके नीचे 8 कोने में 8 अष्टदिक्पाल यहाँ पर दिखाए वाले हैं। उसके नीचे है कीचक, दैत्य राक्षस है ये, इसको 4 हाथ रहते हैं, 2 हाथ नीचे है और 2 हाथ ऊपर है। दोनों हाथों से वो मंदिर उठा के रखा है, यानी पूरा वेट उसके हाथों पर है। इसी प्रकार का ये मंदिर का यूज करते थे एस्ट्रोनॉमी के लिए और आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए। यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर स्टडी करते थे मंदिर में। अभी जब वर्षा ज्यादा बढ़ेगी, पानी का फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, तब पानी इधर नीचे आएगा। अच्छा, इतना का आएगा और 15-20 फीट आगे तक जाएगा। अच्छा। बाद में पूरा ये जमीन के अंदर रहेगा, पूरा जो पेड़ वगैरह जंगल के ये पूरा इस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा ये पूरा पानी। और रात में जो फिर पानी बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो पूरा रात में एनिमल लेपर्ड वगैरह सब यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं। अच्छा, ये वो एरिया है। ये यहाँ से हमारा जो गौमुख का जल आ रहा था वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। अभी तो विलुप्त है। और फिर यहाँ से जो बरसात का जल आता है वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो जो हमारे जंगल के जानवर हैं, लिपट वगैरह, वो यहाँ सब यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं, इकट्ठा होता है। अभी हम लोग और आगे जाएंगे, अभी जंगल से होते हुए आगे बढ़ते हैं। पूरा भी जंगल ट्रैक है अभी ये। वाकई में इसको अजूबा कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजूबा है ये, अजूबा है ये, पहला अजूबा होगा। और ऐसा दुनिया का मिस्टेक मतलब एरिया है जिसको अभी तक कोई सोल आउट नहीं कर पाया और ना ही अभी इसको अभी कोई जान पा रहा है कि हाँ आखिर ये जगह कैसे बनी और यहाँ की विशेषता क्या है। रिसर्च अभी भी जारी है। इसलिए दोस्तों हमने आपको दुनिया के बहुत सारे अजूबे दिखाए हैं, जिसमें से ताजमहल भी था, मगर ताजमहल मैन मेड है, ये नेचुरल है। ये नेचुरल है, इसको कुदरत ने बनाया। और दूसरा ग्रह से ताजमहल हम फिर से बना सकते हैं, हाँ, लोनार को नहीं बना सकते। और लोनार जैसा कोई दुनिया में दूसरा हिस्सा है ही नहीं, ना ही ये कहीं और पाया जाता है। अच्छा, इस क्षेत्र में जैसे कि हमने अभी चर्चा करी थी, वनस्पतियां भी 100% अनोखी और अलग हैं, दिख रही हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ नेचुरल है। यहाँ किसी ने कोई कार्य नहीं किया है, एक भी वृक्ष का रोपण यहाँ नहीं किया गया है, ये सब नेचुरल है अपने आप। और यहाँ की आभा जब आप यहाँ आएंगे तभी महसूस कर पाएंगे, इतनी नेचुरल है। मतलब ठंड यहाँ है, इतनी गर्मी में हम लोग यहाँ आए हैं। और ये जून का महीना है, तारीख आज 18 है। 18 और 18 तारीख है, सुबह का अभी 9 बज रहा होगा। और इतने समय में इतनी तेज जून महीने में धूप होती है, ऊपर में धूप है, नीचे पूरा ठंडा है, नीचे ठंडा है। और टेम्परेचर देखिए यहाँ डाउन होता ही जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ ठंड का एहसास आपको होगा और ये नेचुरल है, इसलिए है। अरे राइट साइड में देखो, एक छोटा सा वाटर होल है, हमें दिखेगा जी। ये वाटर होल है, ये स्पेशली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना के रखते हैं गर्मियों के टाइम में। क्योंकि जो झरने वगैरह सब पानी कम हो जाता है, फिर एनिमल के लिए पानी की व्यवस्था न रहती, तो फिर ये आर्टिफिशियली वाटर होल बना के रखते हैं। इसमें फिर पानी छोड़ा जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर। फिर रात में पूरे जो एनिमल है, लेपर्ड वगैरह सब यहाँ पर पानी के लिए आते हैं, यहाँ पर पीने इकट्ठे होते जाते हैं। अभी बारिश शुरू हुआ, अभी पानी जनरली आपको एनिमल को कहीं भी मिल जाता है, तो इधर आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ गर्मियों के 3 महीने के लिए रहता है। ये नेचुरल फूल बिछाए है यहाँ पर, जैसे रेड कारपेट बिठाया हुआ है। देखो पीहन आके गए यहाँ पर। अच्छा, ये जो वृक्ष लगा है, ये गुलमोहर का पेड़ है। अच्छा, ये गुलमोहर है। हाँ, ये गुलमोहर है। इसका जो खासियत है, जो जंगल के पेड़ है वही ज्यादा बढ़ते हैं। गाँव में जो ये पेड़ रहता है इतना बढ़ता नहीं बढ़ता है, क्योंकि उनको ये सूर्य प्रकाश मिलना चाहिए, इसलिए उनका कंपटीशन होता है, ये आगे आगे बढ़ते रहते हैं जो गिरते हैं। इसके सबसे बड़ी इसके सपोर्टिंग रूट्स है,
ये गिरना नहीं चाहिए, तो ये अपने आप को डेवलप कर लेता है, ये एक्स्ट्रा रूट बना लेता है अपने आप को, गिरना नहीं चाहिए, इसलिए ये कुदरत अपने आप को ही डेवलप करती है, डेवलप करता है, मेंटेन Maintain करता है, करता और फिर से रिड्यूस कर लेता रिड्यूस करता है। अभी हमारे जो पीछे एक छोटा सा हिल दिख रहा है आपको, इसको बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको बोलते हैं भस्म टेकड़ी, भस्म टेकड़ी यानी ऐश। हाँ। अब नीचे हम जो थोड़ा 2 मिनट में नीचे उतरेंगे, यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर यज्ञ हवन करते थे। अच्छा। तो उसका जो यज्ञ हवन की जो वेस्टेज ऐश है, भस्म है, वो लोग यहाँ पर इसे डालते थे। अच्छा। तो ये राख डालते डालते ये पूरा हिल बन गया छोटा सा, इसका बोलते भस्म टेकड़ी, यानी हजारों साल तक यहाँ पर कितना भस्म यूज किया होगा, यज्ञ करते हो गए, हवन किया होगा, तो पूरा हवन का जो बचे वाली आयश है यहाँ पर लोग डालते थे, इसको बोलते भस्म टेकड़ी। पहले लोग इसको खुदाई करने के बाद में इसमें आइस के जैसे थोड़े थोड़े क्रिस्टल निकलते थे, जो लोग यूज करते थे। बाद में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया, तो पर यहाँ से निकालने के लिए गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया कि सब लोग ले जाएंगे तो पूरा ये खत्म हो जाएगा, ये लिमिटेड है, इसलिए उसको बैन कर दिया। सिर्फ हमें इस पे मूव करना है, मूव करेंगे तो पूरा इसमें से पूरा ये कितना आयरन है, इसे देखो इतना, हाथ सामने करो अपना। अब ये पूरा नीचे वाली जो आयरन है, हम सूरा सर के मिट्टी पे हाथ पे पूरा मिट्टी डाल देंगे, सेकंड टाइम हम फिर से घुमाएंगे, ये पूरा प्योर हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, इसमें से आयरन अलग निकल जाएगा, अब प्योर आयरन मिल जाएगा, 100% हमें आयरन मिलेगा अभी ये। अच्छा। हाँ, प्रैक्टिकल यहाँ पर। अभी देखो ये पूरा हमने क्लीन कर लिया, अभी हम सेकंड टाइम में इसको घुमाएंगे ना, तो ये पूरा दूर से उठा के उसको फिल्टर कर लेगा। देखो जी हाँ, ये प्योर आयरन हमारे इस पे आ गया, और ये पूरा जो मिट्टी है उसमें से वो फिल्टर होकर निकल जाएगी। डाल दो आप नीचे, ये देखो अभी तीसरे टाइम में देखो अभी प्योर आयरन मिल जाएगा हमें। अभी देखो ये पूरा आयरन है सर के हाथ पर। अभी ये जो मैग्नेट है हम सर के नीचे से घुमाएंगे, ये ऊपर से घूमेगा, इतना ये पावरफुल है ये देखिए ये मैग्नेट है। हाँ, घुमाएंगे नीचे, ओ जैसे हम करेंगे ये देखो कैसे घूमेगा, ये देखो ये इतना प्रॉपर्टी कि ये हाथ में से भी ऊपर ये घुमा रहा है उससे, देखो यानी कि पेवर है इसके अंदर। अब ये इसे दूर से उठा देगा, जैसे हम खींचेंगे पास ले जाएंगे उसको खींच लेगा, देखो पूरा ये, इसको टच नहीं करने का, इसको देखो जैसे घुमाएंगे, देखो देखो कैसे घूम रहा है, देखो लेवल पे देखो इसका, अद्भुत, मिस्टीरियस इन द वर्ल्ड। पूरा ये उन्होंने क्लीन कर लिया, देखो आपके हाथ को है प्योर आयरन। वाह, ग्रेट, ये इसलिए पूरा ये यूनिक है ये। अमेजिंग है। बराबर, ये देख सकते हैं आप स्वयं मेरे हाथ में जो इस समय सॉइल है वो सॉइल नहीं है, पूरा आयरन है और पेवर आना है, ये राख है उस उल्का पिंड की, ऐसा कह सकते हैं, है ना। और ये 5,70,000 वर्ष पुरानी सॉइल से निकाली गई ये आयरन प्रॉपर्टीज, आयरन प्रॉपर्टीज है। आप सोचो इतनी ज्यादा पावरफुल कहीं भी नहीं दिखने की, ये सिर्फ इतने एरिया में दिखेगा, इतने एरिया में दिखेगा, वो लुनार के लेक के पास ही है। भारत में और पूरे विश्व में लुनारी एक ऐसा स्थान है जहां पर ये आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। तो कितनी अद्भुत जगह पर है हम लोग, जो वाकई में रहस्यों से भरी पड़ी है। तो रहस्यों से पर्दा लगातार हमारी टीम यहाँ हटाती जा रही है, अभी बहुत सारे रहस्य बाकी, चलते हैं आगे। अभी हम आ गए दूसरे शिव जी के मंदिर के पास में जी। अभी पूरा ये खंडित हो गया है ये, मगर इसका जो शिवलिंग है वो सबसे सुंदर है। हर हर महादेव। ये शिव जी का अलग डिजाइन में ये शिवलिंग है, अलग डिजाइन में। जनरली हमारा जो शिवलिंग रहता है एक ही रॉक के ऊपर शालों का रखकर शिवलिंग बना जाता है। जनरली हम जो शिव जी का पूजा करते हैं इसमें शंकर पार्वती दोनों का संयुक्त रूप से पूजा करते हैं। ये स्क्वायर में है ये, और इसको 3 लेयर के है, ऊपर का लेयर है, बीच में एक लेयर है, नीचे एक लेयर। इसका नाम है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। अच्छा, ये तमिलनाडु में जो हमारा ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, ये उसकी रिप्लिका है। अच्छा, उसका शिवलिंग इसी प्रकार का है। अच्छा, भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना किया, रामेश्वर में की,
उसी का ये रेप्लिका स्वरूप है। स्वरूप है। अभी इसकी जो खासियत है, ये राम जी के मंदिर के पास में ये मंदिर है। ये इसकी ये और विशेषता है क्या बात कि राम जी शिव भक्त या हर जगह पर वो शिव की उपासना करते थे, तो इसलिए उनका यहाँ पर मंदिर है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी ये शिव पूजा किया होगा यही स्थान पे, इसलिए उन्हें मंदिर पे स्थापना किया शिव जी की यहाँ पर। और ये सोचिए उसी समय का अति प्राचीन मंदिर 1000 साल पहले। 1000 और इसके सामने था रामकुंड, रामकुंड, क्योंकि जितने भी मंदिर रहे थे वहां पर पहले पानी की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पर भी पानी की व्यवस्था है। और जितने भी मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है इससे बोलते हैं हेमारपंथी आर्किटेक्ट। हेमारपंथी आर्किटेक्ट बोलते हैं, ये महाराष्ट्र का आर्किटेक्ट है ये। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम का मंदिर रहता है इधर है ये। इसमें चूना या सीमेंट का यूज नहीं करते, ये असिंबल जैसे मंदिर रहते हैं ये। जो नीचे का रॉक रहेगा, देखो इसको होल है ऐसे, इसके ऊपर में जो रॉक आएगा इसको लॉक हो जाएगा। इसके ये की देखो वो साइड में दिख रहा है ये इसकी की इंटरलॉकिंग का सिस्टम देखो ये मंदिर। इसका जो बेनिफिट ये रहता है, ये अर्थक्वेक में गिरते नहीं है, क्योंकि मंदिर को पूरा एक दूसरे को सपोर्ट रहता है। और किसी कारणवश जगह ये मंदिर खोलना है और दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है तो ये पूरा खोल के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। क्या बात, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये उस टाइम का टेक्नोलॉजी है, इतना मतलब अद्भुत भारत। हाँ, और उस समय का भारत, हाँ, जहाँ हमारे पास इतनी अत्याधुनिक टेक्निक थी, टेक्नोलॉजी थी। अभी इसकी कटिंग देखो, कहीं से भी आप उठा ले तो अभी इसी स्तंभ की बात करते हैं अगर, और तो रॉक के ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे तो नीचे से देखते चले जाइए, बिल्कुल डिफरेंट चेंज। पर इसमें पानी था, अभी ये पानी खत्म होगा। इसका खुदाई करना चालू है अभी। ये पूरा ये लॉक होगा था, ये बंद होगा था, यहाँ तक चला गया था। अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको खुदाई करके इतना निकाला ये। हाँ, भगवान ने वनवास के दौरान अपना समय यहाँ व्यतीत किया, और सोचिए उनके ही द्वारा निर्मित वह स्थान है ये, उनके द्वारा निर्मित या वह कुंड है, उनकी स्वयं यहाँ स्थापना मूर्ति के रूप में है। तो पूरा हमें अभी लोनार लेक दिख रहे हैं, पूरा लोनार झील दिख रही है हमें। हम आ गए जमीन से 500 फीट नीचे। 500 फीट अभी? हाँ, हम ऊपर से नीचे 500 फीट आ गए। इसका डेप्थ 500 फीट है। अच्छा। अभी जो लोनार लेक है, लोनार झील, इसका जो पहले था 50,000 साल पहले माना जाता था। 50,000 साल। अभी 4 साल पहले एक नया स्टडी पब्लिश हुआ। अभी लोनार का जो एज अभी चेंज हुआ। अभी लोनार का लेटेस्ट एज निकला 5,70,000 नहीं रहेगा। 5,70,000 साल पुराना क्या हुआ, एक 60 मीटर लंबा और 2 मिलियन टन वेट वाला यहाँ पर मेटेरियल गिरा जी, उल्का पिंड। हम जो गोमुख से नीचे उतरे, एक वैली था आपको दिखेगा, वो क्रेटर्स की नॉर्थ साइड है, वहां से वो नीचे गिरा। अभी ये जो उल्का पिंड गिरा, इसका जो गिरने का जो स्पीड था वो था 22 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, इतने हाई स्पीड से यहाँ पर गिरा। पहले ग्राउंड लेवल था, ये पूरा प्लेन एरिया था, पूरा प्लेन एरिया था। और जैसे ये उल्का पिंड आता है, ये जलते जलते आता है, उसका खुद का एक टेम्परेचर रहता है। अब वो जमीन के अंदर से प्रेशर से अंदर चला जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद में होगा ब्लास्ट। तो लोनार को जो ब्लास्ट हुआ, ये सबसे भयंकर ब्लास्ट माना जाता था। 6 मेगाटन पावर, यानी हिरोशिमा नागासाकी के कई गुना, हजारों गुना यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। और ये ब्लास्ट में ये पूरा अपना लेक बना। अब जब लेक बना तो हजारों साल तक यहाँ पूरा अंधकार था, कि पूरा डस्ट इसके एरिया में पूरा फैल गया नेचुरली। हजारों साल के बाद में जो डस्ट है वो पूरा स्टेबल होगा नीचे। अरे पूरा हमारा लेक बना। अब जब लेक बना था तब ये ड्राई था, उसमें पानी वगैरह कुछ नहीं था। ये पानी कैसा है, ये पूरा रेनी वाटर है। जो रेन वाटर रहता है तो पूरा रेन वाटर यहाँ पर कलेक्ट हुआ, इसलिए पूरा पानी ये लेक में यहाँ पर जमा होगा ये। अब जो इसका जो इम्पोर्टेंट है, इसके जो डेप्थ है ये है 170 मीटर डीप, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। अच्छा, ऊपर अगर हम ऊपर वाले हिस्से की बात करेंगे, हाँ, तो वहां से नीचे बॉटम तक 150 किलोमीटर, 150 मीटर, 170 मीटर, 170 मीटर, यानी लगभग 500 फीट है इसका गहराई है। अच्छा, इसका डायमीटर है 1.8 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर इसका डायमीटर है। चारों तरफ जी। इसका नीचे का जो बेसमेंट ये 6 किलोमीटर का है, ऊपर का जो राउंड है ये 7 किलोमीटर। इतने बड़ा ये 7 किलोमीटर का हमारा ये लेक बना इसका। और जो पानी का जो डेप्थ है लगभग 40 फीट गहरा है। 40 फीट गहरा है ये पानी का डेप्थ है इसमें। अच्छा, पानी का डेप्थ है इसका। ये पानी सॉल्टी क्यों बना? आसपास तो हमें कोई समंदर नहीं है, यहाँ पर नदी नहीं है, रिवर नहीं, कुछ नहीं। ये पानी सॉल्टी क्यों बना? जब मीटर गिरता है तो मीटर के साथ में अलग प्रकार के मिनरल्स रहते हैं। उसका ब्लास्ट होने के बाद में उसका डस्ट मिट्टी बन गए, और डस्ट मिट्टी आजू बाजू के एरिया पूरा फैलेगा। अब नेचुरली जब रेन वाटर आएगा तो रेन वाटर के साथ में जो मिनरल्स है वो पूरा नीचे हजारों साल से पीछे बह के आ गए, इसलिए पूरा पानी ये सॉल्टी बन गया। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट है, इसका आउटलेट नहीं है।
आउटलेट नहीं है, ये पानी कहीं डाइल्यूट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। ये हजारों साल के जो मिनरल्स है वो एक ही जगह पर है, इसलिए पूरा पानी यहाँ हमें अल्कलाइन दिखता है, अल्कलाइन यानी सॉल्टी पानी मतलब। साल्टी पानी। उस टाइम में जगह एक आधा आउटलेट बन जाता था, हजारों से पाल में मिनरल्स बाहर निकल जाते थे, डाइल्यूट हो जाता था। आज तक तो पानी मीठा बन जाता था, अच्छा मगर इसको आउटलेट नहीं, नहीं तो है, जो मिनरल्स है वो हजारों साल से एक ही जगह पर है, एक जगह पर है, इसलिए पूरा हमेशा के लिए पानी आपको ये सॉल्टी रहेगा। साल्टी हाँ। रहेगा। पानी का कलर हमें ग्रीन कलर का पानी दिखता है। अच्छा अब इसके पानी का जो इम्पोर्टेंट है, इसमें मरीन लाइफ इसमें सर्वाइव नहीं कर सकती, अच्छा इसमें कोई जिंदा नहीं रह सकता, कोई नहीं। फिश वगैरह कुछ नहीं, क्रोकोडाइल नहीं, कुछ नहीं, मरीन लाइफ कुछ नहीं। कुछ नहीं। इसमें सिर्फ ग्रोथ होता है एक एल्गी, एल्गी। वो है स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी, अच्छा वो ही यहाँ पर ग्रोथ होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी है, अभी हम इसका यूज करते हैं हाई सप्लीमेंट फूड। ओहो, पहले साइंटिस्ट लोग स्पेस पे जाते थे तो खाने की चीजें नहीं ले जाते थे, नहीं रहता। तब हम इतना एडवांस नहीं हो गए थे। तो इनका टैबलेट बनता है स्पिरुलिना टैबलेट, हाँ। इसको ड्राई करके टैबलेट बना जाता है स्पिरुलिना टैबलेट, अच्छा उसको खाते हैं, खाते हैं। वो हाई सप्लीमेंट फूड के काम करते हैं। अच्छा हाँ, पहले वही लोग खाते थे साइंटिस्ट लोग स्पेस में। अब फिर ये एल्गी खाने के लिए हमारे यहाँ पर हर साल बाहर से आते हैं बर्ड्स, माइग्रेशन बर्ड, ब्लूटिश डक, आइबिस वगैरह, ये हिमालय और साइबेरिया से आते हैं। 3 महीने के लिए स्टे करते हैं इधर, एल्गी खा के, पर गर्मी के टाइम में वापस चले जाते हैं वो साइड में, वही यहाँ पर ग्रोथ होती है। अब पानी के, अब देखो आपको ये झाग दिखेगा, ये स्पेशली है इसका इम्पोर्टेंट। ये पानी है, इसका पहले लोग यूज करते थे स्किन डिसीज के लिए। अच्छा पहले जमाने के लोग यहाँ पर नहाने के लिए थे जी। पहले गांव में बीमारी आती थी, फंगस वगैरह होते थे हाँ, लोगों के लिए, तो फिर लोग लोनार के लिए लोग स्पेशली नहाने के लिए आते थे। अच्छा ये पानी से नहाए तो फंगस वगैरह सब दूर हो जाते थे। दूर हो जाते थे। इसका सबसे ज्यादा यूज किया था अकबर राजा के पीरियड में। अच्छा अकबर राजा के पीरियड में लोना को एक फैक्ट्री थी, सोप बनाया जाता था ये पानी के यूज से। अच्छा आए ने अकबर के में इसका वर्णन है कि लोना का सोप अकबर राजा के लिए नहाने के लिए जाता नहाने था। के लिए किया जाता जैसे आज हम डेटॉल वगैरह यूज करते हैं स्किन डिसीज के लिए, उसी प्रकार का उस सोप का यूज करते थे उस टाइम के लोग। उस टाइम पे। और निजाम के पीरियड में यहाँ पर नमक बनाया जाता था। आप 1972 के पहले आप देखेंगे तो लोनार इज वोल्केनो क्रेटर, ये ज्वालामुखी से बना वाला लेक माना जाता था 1972 के पहले। 1972 में ये पूरा पानी ड्राई हो गया था, ये पूरा सूख जाता था। अच्छा ये पानी ड्राई हो जाता था, इसमें पूरा नमक बन जाता है। जी। ये जो नमक है ये रेगुलर खाने वाला नमक नहीं, अच्छा इसको बोलते हैं पापड़ खार। हमारे ये घर में जो लेडीज लोग पापड़ बनाती है उसमें जो नमक यूज करते हैं पापड़ खार, हाँ। वो नमक बनता है इसमें, अच्छा। क्योंकि ज्यादा सॉल्टी रहता है ये। ज्यादा सॉल्टी रहता है, एक्स्ट्रा सॉल्टी। अच्छा, तो उस टाइम में लोगों ने उसका बिजनेस किया था। ये ड्राई होने के बाद में यहाँ पर टाटा आयरन स्टील कंपनी और ज्वेल ऑफ सर्फ इंडिया दोनों ने मिलकर यहाँ पर रिसर्च किया था। तो रिसर्च के टाइम में इसको नीचे ड्रिलिंग करके देखा इसके क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं। क्या अब इसके नीचे क्या एक पूरा रॉक है, रॉक है। उसको बोलते हैं माइक्रोब्रेशिया। अच्छा माइक्रोब्रेशिया यानी ये रहता है डिस्टर्ब रॉक। हमारा जो उल्का पिंड गिर के जो ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर हाई टेम्परेचर बना 1800 डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री से हाई टेम्परेचर है। टेम्परेचर में आजू बाजू का जो रॉक है उस टाइम का जो पूरा मेल्ट होगा हुआ और मेल्ट होके नीचे बह के आएगा। इसके नीचे पूरा रॉक है। अब जिसके नीचे रॉक है तो ये वाटर है, ये पर्कुलेट नहीं होता है नीचे। अच्छा हमारे इधर बारिश कम होता है, हाँ। मगर ये 12 महीने पानी रहता है, 12 महीने क्योंकि जो नीचे वेपर अंदर नहीं जा रहा है पानी। नहीं जा रहा है, और इसका जो पानी ये हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर का जो वेपर स्पीड है ये बहुत स्लो रहता है। स्लो रहता है, हाँ। नॉर्मल पानी जल्दी वेपर होता है, ये ज्यादा हार्ड रहता है, ये पानी उसको स्लो करता है। अभी ये पानी है ये 2 साल में पानी बढ़ गया। पानी बहुत अंदर था, 30 फुट पानी अंदर था जी। मगर अभी पूरा हमारा ग्लोबल चेंजेस हो गए, हाँ, बहुत तेजी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो गए। हमारे इधर पहले रिटर्न मानसून गिरता नहीं था, अभी रिटर्न मानसून गिरना चालू हुआ, तो इसलिए पूरे पानी का लेवल इसका बढ़ गया। अब साइड में देखो ये टेम्पल है 1000 साल पहले बने। अच्छा, वो सामने दिख हाँ, रहा है, वो माता जी का टेम्पल है, वही सब शिव जी का मंदिर है। अच्छा, वो शिव जी। अब ये जो माता जी के मंदिर के पास पानी चला गया, ये मंदिर पानी के अंदर चला गया, और एक मंदिर इधर था वो भी पानी के अंदर चला गया। अच्छा, हाँ, तो पहले का जो लेवल था वो अभी पूरा बढ़ गया, क्योंकि जब ये मंदिर बनाए थे उन्होंने, उस टाइम के लोगों ने जो मंदिर बनाए तो ये स्टडी करके बनाए थे कि मंदिर कभी भी पानी में न जाना है चाहिए। मगर अपना ग्लोबल वार्मिंग इतना चेंज होगा कि ये पूरा ज्यादा बढ़ गया। अभी तो कुछ पूरा टेम्पल वगैरह पानी के अंदर चले गए। अभी पूरा ये पूरे 12 शिव जी के मंदिर थे, ये 12 ज्योतिर्लिंग का कंसेप्ट था। अच्छा, वो माता जी का मंदिर थे, लक्ष्मी माता, कमलजा माता लोकल का नाम है। अच्छा, ये लोना का ग्राम देवता है, और एक राम जी का मंदिर देखा, यानी 14 टेम्पल थे लेकी में। अब ये जो लेक का इम्पोर्टेंट था, ये था उस टाइम का टूरिज्म। आप ऐसा मान लो ये लोनार में टेम्पल ही नहीं थे, तो लोनार किसी भी लोगों को पता नहीं चलता था। अरे लोनार कभी फेमस नहीं होता था। तो पहले जो हम लोग जाते थे वो टूरिज्म करते थे, तीर्थ के लिए घूमते थे पहले, तो फिर उसका अट्रैक्शन होना चाहिए, लोगों को लोनार क्या है ये लोगों को पता चलना चाहिए। इसी वजह से पूरा टेम्पल बनाए, उस टाइम का टूरिज्म माना कर इसको पकड़ लो। और जिस जगह पर भगवान का वास रहता है वो चीज हम नष्ट नहीं करते, वो उसको हम प्रिजर्व करते।
तब ये उसको प्रिजर्व होना चाहिए, इतना बड़ा लेक, बिल्कुल। उसको वजह से इतना मंदिर बना के उसको प्रिजर्व किया है। क्या क्या बात है, इसका मतलब इसके ऊपर एक कहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ आध्यात्म का इसका भी लगाया, दिमाग दिया उन्होंने, ताकि इस पूरी एरिया को किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे या कोई आने वाले भविष्य में इसके क्षति ना पहुंचा पाए। क्योंकि कब्जा करना और फिर उस पे आक्रमण करके जीत हासिल करके उस पे बैठ जाना, कब्जा पे जमा लेना, फिर अपने हिसाब से उस एरिया को डेवलप करना, तो सोच है इंसानों की दोस्तों, आप देख सकते हैं। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसकी जो गहराई है, ऐसा लगता है कि सब चारों तरफ से एक ही जैसी होगी क्या? नहीं, अंदर जो वाटर डेप्थ है, ऊपर की गहराई जो लेवल है वो सेम है। हाँ। वो जो पानी का लेवल ये कम ज्यादा है। अच्छा। कई जगह क्योंकि गड्ढा है, एक जैसे नहीं है। अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका, आपने कभी न्यूज पढ़ा होगा 5 साल पहले, ये पूरा जो लोनार का लेक है, ये पूरा लोनार का जो पानी एक ही रात में पूरा पिंक होगा था। हाँ, ये जरा हम भी जानना चाहते हैं कि ये क्यों बार बार ये झील कलर अपना बदल देती है? ये जिसका जो कलर जो चेंज हुआ, ये पहले बार हुआ। ये हर साल पानी पिंक होता नहीं, एक ही बार हुआ। अच्छा। उस टाइम में क्या हुआ, 5 साल पहले पानी का लेवल अंदर चला गया था। पानी कम होगा तो इसमें नेचुरल क्या मिनरल बढ़ जाते हैं। हाँ। और हमारे इधर धूप ज्यादा होता है, और बरसात गिरने के पहले ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और हीट एक्स्ट्रा हो जाती है। अब इसमें जो एल्गी है, ये धूप से बचने के लिए अपने बॉडी में चेंजेस कर लेते हैं। अच्छा। जैसे हम सनस्क्रीन लगाते हैं, उसी प्रकार ये एल्गी अपने बॉडी में चेंजेस कर लेते हैं। अच्छा। ये बनाते हैं हेलो आर्के नाम के बैक्टीरिया। अच्छा। और हेलो आर्के ब्यूटाकोरिन का पिगमेंट बनाता है, उसका कलर हो जाता है पिंक। इसलिए पूरा पानी पिंक होगा चाहिए। हाँ। मगर पहले करना, अब ये जो पानी पिंक हुआ, ये ओवरनाइट में पानी पिंक हुआ। इतना बड़ा जो लेक है, वो एक ही रात में पूरा पानी पिंक होगा, एक रात में। लोगों ने शाम तक देखा तो नॉर्मल था, और सवेरे जब देखा, सवेरे दूसरे दिन, तो पूरा लेक पूरा पिंक होगा था, डार्क पिंक। अब संयोग की बात, उस टाइम में क्या होगा था, हमारा पहला लॉकडाउन लगा था कोरोना का। फर्स्ट लॉकडाउन लगा था हमारा कोरोना का। अब कोरोना का जो बैक्टीरिया दिखाते थे हमें टीवी में, वो दिखाते हमें पिंक कलर के। तो लोगों को ऐसा लगा कि पूरा कोरोना के बैक्टीरिया एक ही रात में पूरा लेक में आ गए। ऐसा लोगों को लगा कि लोग डर गए थे। पर हमारे गोवा में उस जगह पे रिसर्च सेंटर है, अब पुणे में आकर कुछ है। पहले उन्होंने लोना पे स्टडी किया था पानी के ऊपर, फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको बुलाकर उनको सैंपलिंग करने को लगाया। फिर उन्होंने सैंपलिंग करे, तब उससे पता चला कि वाटर बॉडी में चेंजेस हुआ। 1 महीने के लिए पूरा पानी पिंक था ये, क्योंकि हाँ 1 महीना का पानी का 1 महीना रुका पानी। जून में ये हुआ था, जुलाई में नेचुरली महाराष्ट्र में पानी गिरता है, बारिश होता है। बारिश गिरने के बाद में इसको नॉर्मल होने को लगे 15 दिन लगे। पानी तो हुआ एक ही रात में, और उसको नॉर्मल होने को लगे 15 दिन। बारिश शुरू हुई, 15 दिन बारिश गिरी, बाद में धीरे धीरे पानी पिया। यानी एक साइड में अभी इधर ग्रीन होगा, उधर ग्रीन होगा, बीच में ग्रीन होगा, ऐसा अलग अलग जगह पर ग्रीन होके पूरा इसको 15-20 दिन लगे इसको नॉर्मल होने के लिए। मतलब पूरा 1.5 महीना इसको आवाज लगा इसका पढ़ रहे। अब इसका अभी पेज वगैरह सब टेस्ट करके दिखाएंगे इसका। तब तक दोस्तों आपको एक और जानकारी देते चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय समय पे भैया ने बताया कि इस झील का कलर चेंज होता रहा है, यानी कि इसमें बदलाव देखने को मिलते रहे हैं। और एक बात और भैया से पूछते हैं, क्या जो परजीव इस पानी में पाए जाते हैं वो पूरी पृथ्वी पर कहीं और मिले हैं? साइंटिस्टों द्वारा ऐसा पता लगा होगा? अभी जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते थे यहाँ पर, तो कुछ 2-3 जो बैक्टीरिया है वो अपने अर्थ पे नहीं है। अर्थ पे ही नहीं है, पूरी पृथ्वी पर नहीं है। उसे बोलते हैं मैग्नेटिक बैक्टीरिया। जी, मैग्नेटिक बैक्टीरिया जनरली ये स्पेस में ही पाए जाते हैं, वही यहाँ पर मैग्नेटिक बैक्टीरिया यहाँ पर कुछ मिले। अच्छा। और एक बैक्टीरिया है, प्लास्टिक खाता है उसे। अच्छा। उसे बोलते हैं मीथेन गैस ईटर। जी, मीथेन गैस को खाने वाली बैक्टीरिया अभी उसका चालू है। अभी इसका रिसर्च चालू है। अभी पुणे के डॉक्टर योगेश सोचे साइंटिस्ट है, उनका भी इस पे रिसर्च चालू है। क्या बात है, जरा लगातार मतलब मिस्ट्री से हम लोग पर्दा उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो इसके पानी में रहने वाले परजीव हैं, यानी कि जीव हैं, वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है और पूरी पृथ्वी पर वो जीव कहीं और पाए ही नहीं गए। अच्छा, क्या यहाँ के अवशेष जो उल्का पिंड के थे उसका जरूर टेस्ट हुआ होगा, परीक्षण? नहीं, यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ वो उल्का पिंड के पीस अभी तक किसी को मिले नहीं। अभी इसका ये चीज नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ, इतना जो टेम्परेचर बना तो वो पूरा खत्म होगा ऐसा माना जाता है। पेस्ट पेपर पे मार्किंग रहता है पानी कैसा है। हमारा 1 से 4 रहता है, एसिडिक वाटर है। 5 वाटर का हमारा बेस रहता है। हम जो पानी पीते हैं न्यूट्रल पानी, 7 तक हम पानी पी सकते हैं नॉर्मल पानी। फिल्टर का पानी हमारा 6 रहता है। समंदर का पेज 8 या 8.5 रहता है, जिसमें मरीन लाइफ जिंदा रहती है। अभी देखो, हम पहले नॉर्मल पानी का इसका पेश करेंगे, इसका टेस्ट। ये हमारा नॉर्मल पानी है, इसमें हम डालेंगे, इसका कलर वैसा ही रहेगा, बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा। ये 6 का फिल्टर पानी, ये तो इसमें कुछ कलर चेंज नहीं होगा, इसका बिल्कुल नहीं होगा। देखो,
अभी दूसरी स्ट्रिप निकालेंगे हम। देखिए अभी लोनार के पानी में डालेंगे, ये लूनार के पानी लोनार में के पानी देंगे, इमीडिएटली आपका इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर हम मैच करेंगे 10 के आगे और 12 के बीच में, 12 के बीच में, यानी ये हाई अल्कलाइन वाटर। हाँ यार, आप सोच सकते हैं इतना पानी ये सॉल्टी है हजारों साल के बाद में भी। मतलब इसके अंदर सॉल्ट आज भी हजारों लाखों साल बाद भी मौजूद है, और आपको टेस्ट बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। और सामने से हमने उस पानी को भरा, और उसके बाद सब कुछ, अभी कहीं पर भी वीडियो एडिट नहीं हुआ है, ना ही कहीं आगे पीछे करके इससे जोड़ा गया है। ये मैं क्लियर करता चलता हूँ आपको जी। ये देखिए आप दोनों पेपर आपको अलग अलग देखेंगे, न्यूट्रल पानी का और इस पानी का। अगर अपने पास पीएच पेपर रहता है, दूसरा टेस्ट हमारा हल्दी से पता चलता है पानी का साइज। देखिए हल्दी, ये शुद्ध हल्दी है जो हम लोग अपने घर में किचन में रसोई में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। देखो हमारा पहला पानी हमारा न्यूट्रल पानी में हम मिक्स करेंगे इसको। देखो चला देते हैं, ये हमारा न्यूट्रल पानी जो पूरा ये जो साधारण पानी है हमारा नॉर्मल जल, ये पूरा हल्दी के जैसा ये पीला होगा, ये पीला हो गया। देखिए अभी साइड में देखो हमारा ये लोनार लेक का पानी अभी है, ये लोनार झील का पानी हमारा, इसमें हम हल्दी मिक्स करेंगे इसमें। अभी देखो जादू हो जाएगा इसमें, बिल्कुल अमेजिंग, एक कलर चेंजिंग, अरे वाह, मतलब अद्भुत। ये देखिए, ये तो ब्लड जैसा हो गया है, 1 मिनट में पूरा लाल हो जाएगा, 1 मिनट में। अद्भुत प्रैक्टिकल, मतलब साक्ष्य को क्या जब सबूत की जरूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जल में, मतलब इसमें जो हमने नॉर्मल पानी में इस हल्दी को मिलाया, और वो देखिए डाइल्यूट होके बिल्कुल अभी भी येलो कलर उसका दिख रहा है। ये जितना रहेगा इसका कलर डार्क बनते जाएगा। ये देखिए अब साफ, ये देखिए जितना टाइम रहेगा इसका कलर डार्क बनते जाएगा। 1 मिनट में पूरा ये पूरा लाल हो जाएगा, खून के जैसा लाल हो जाएगा। देखो हमारा साइड में न्यूट्रल पानी जो पीला हुआ, और हमारा लेक का पानी अद्भुत, पूरा ये पूरा देखो कितना लाल होगा। अब तो इस जगह पर आकर के आपको पता लगाना ही पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया, थ्योरी जो हमने कभी किताबों में पढ़ी थी, आज हम वहाँ तक आपको लेकर के आ गए हैं। दुनिया का एकमात्र पहला अजूबा जो पूरी पृथ्वी पर कहीं और है ही नहीं, और इसको जानते हैं हम और आप लूनार के नाम से। डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना पड़ता है, महाराष्ट्र का बहुत ही नेचुरल हिस्सा है, पार्ट है, और सबसे टॉप का एरिया कहलाता है। और यहाँ से जो सॉइल प्राप्त होती है उसके अंदर आज भी ऐसी ऐसी क्षमताएं मौजूद हैं कि हम कुछ भी उसमें पैदा कर सकते हैं। क्या मैं सही हूँ? सही सर। अब देखो पूरा ब्लड के जैसा पूरा ये पूरा लाल होगा। देखो हमारा न्यूट्रल पानी, और ये अब ये अल्कलाइन वाटर को हम फिर से न्यूट्रल कर सकते हैं। इसको न्यूट्रल करना है तो इसमें डालना पड़ता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड, अब इसमें हम साइट्रिक एसिड मिक्स करेंगे तो ये अल्कलाइन वाटर को न्यूट्रल कर लेगा। देखो साइट्रिक एसिड यानी नींबू, नींबू में हमें सबसे ज्यादा साइट्रिक एसिड मिलता है। अभी हम साइट्रिक एसिड इसमें डालेंगे। देखो देखो पूरा हमने इसमें साइट्रिक एसिड डाल दिया। अभी 1 2 3 बोलेंगे, पूरा पानी ये येलो हो जाएगा। 1 2 और ये 3। वाटर, अरे क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या बात है। देखो दोनों पानी का कलर सेम आ गया। अभी देखो बिल्कुल आ गया, वाकई में रिएक्शन। भाई ऐसी जगह मिस्ट्री। देखिए अभी दोनों पानी का कलर सेम होगा। हमारी साइट्रिक एसिड है तो साइट्रिक एसिड से अल्कलाइन को उसको न्यूट्रल कर, और जो हमने हल्दी डाली थी तो हल्दी पूरा ऊपर आ गया। देखो हाँ, ये तो बात अद्भुत है। एक और मतलब रहस्य से हल्दी है पूरा ऊपर आ जाएगी और पूरा पानी हमारा क्लीन हो जाता है उसी प्रकार का। इसलिए पूरा ये लोनार पैकेज है। यहाँ पर हिस्ट्री है, जियोलॉजी का इम्पोर्टेंट, मैथोलॉजी इम्पोर्टेंट, केमिकल, बॉटनी, जियोलॉजी, यहाँ पर 18 सब्जेक्ट है जहाँ पर सब अलग अलग डायरेक्शन से आप लोनार देख सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताते चलता हूँ, जैसे कि भैया ने बताया कि 18 सब्जेक्ट के लिए ये स्थान आपका इंतजार कर रहा है। आइए इसको अपने आंखों से देखिए और समझिए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग यहाँ स्टडी आकर के प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं कि ये कितनी अद्भुत जगह है, कितनी रहस्यों को अपने अंदर समाये हुए जगह है।
लुनार अपने आप में ही एक अलग ही स्थान है जो पृथ्वी पर कहीं और पाया नहीं जाता है। ये वो स्थान है जो दूसरे ग्रह से जुड़ा है। जी अभी देखो ये पूरा पानी हम लेक में डालेंगे, इसे छोड़ेंगे, जितना हम पानी डालेंगे उतना कलर इसका लाल बन जाएगा। देखिए आप यहाँ पर हम छोड़ देंगे इसको, ये पानी को, ये देखो जैसे हम डालेंगे हल्दी का पानी, ये देख रहा है, देखो इतना लाल हो रहा है। बिल्कुल 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 करेक्ट। अभी लोनार के कुछ स्पेशली कुछ स्टोन दिखाएंगे हम। उसमें से पहला स्टोन दिखाएंगे हम रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड, ये रेड ऑक्साइड, ये लाल कलर का बेस है, आप कॉमन को हर जगह पर मिल जाते हैं। जी। जब पहले जमाने में जो कुएस थे, गुफाओं में जो लाल कलर यूज करते थे, इसके पाउडर करके उसको एनिमल की फैट डाल के उसको पेंट बनाया जाता था। अच्छा, इसका पेंट बनाते थे। आज भी हम इसका यूज करते हैं, रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड जो पेंट बनता है, इसको बना, इससे बना जाता है। इसका बेस है ये रेड ऑक्साइड का। उसमें ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यानी इसके एक लेयर से कॉपर का पानी के साथ में कॉपर ग्रीन हो जाता है, इसलिए उसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट। उस टाइम में ये बन गए क्रिस्टल। बेसिकली ये थे पहले एगेट्स। एगेट्स ये प्लेन रहते हैं, इसी प्रकार का एगेट्स रहता है, उसको शाइनिंग नहीं रहती। जब ये एगेट्स टेम्परेचर में बॉइलिंग हो जाती थी, उसमें ऐसे ऊपर से क्रिस्टल बन जाते थे। एक ही पार्ट में दो लेयर्स आ गए। देखो ये क्रिस्टल का पार्ट है, बन गए ऊपर में, और ये पूरा एगेट्स है, और ये भी पूरा ग्रीन बन गई इसमें कॉपर में। अब लोनार के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोन है ये है, इसे बोलते हैं टेक्टाइल। जब नील आर्मस्ट्रांग से चांद पे गया था, तो चांद पे उसको क्रिस्टल और मिट्टी लाई थी ना, तो उसमें से ये स्टोन लाया था। ये मिलते हैं सिर्फ मून पर। अब ये कैसे बनते हैं? जिस जगह पर मेटल ब्लास्ट होता है, ये ब्लास्ट के बाद में बन जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेटल गिरते हैं ये हमारे मून पे होता है। कि हमारे अर्थ पे क्या है, ओजोन का बेल्ट है। ओजोन के बेल्ट में क्या होता है, बाहर ग्रह से जो चीज आती है वो जल के खत्म हो जाती है, ब्लास्ट होता है। मगर ये ओजोन का बेल्ट मून पर नहीं, तो जितने भी मेटल आएंगे वो सब पहले मून पे गिरते हैं। तो मून पे जो क्रेटर बने तो उसमें से ये मिलता है। जो मून पे जो लूना 2 नाम का क्रेटर है, वो सेम अपना लोना जैसा है। साइंटिस्ट लोगों ने उसका लोना का पूरा स्टडी किया था। सिंपल लैंग्वेज में जो बोलने का, इसको बोलते हैं ब्लैक डायमंड। ये डायमंड का पहला स्टेज है। इसको हॉट टेम्परेचर मिल जाता था, ये कन्वर्ट हो जाते थे डायमंड में। तो लोना को डायमंड बन जाते थे उस टाइम में। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये है 1800 डिग्री सेल्सियस। ये नासा के लोगों ने यहाँ पर साइंटिस्ट रिसर्च के लिए आते हैं, हम उनके साथ में काम के लिए रहते हैं। जब सैंपलिंग करते थे उसमें से एक पीस हम लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास रखते थे। ये सबसे रेयर माना जाता है लोनार के लिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1800 डिग्री, यानी यहाँ पर बना है। यानी लोनार को जो ब्लास्ट हुआ था वो ब्लास्ट में 1800 डिग्री का टेम्परेचर बना था। ये साइंटिफिक प्रूफ है इसके लोनार के यहाँ पर। मतलब अब सारे रहस्यों से पर्दा उठना लगभग तय हो गया है, और अब हम आखिरी स्टेज पे अपने। जी, ये सब इस पे अभी रिसर्च चालू है। ये अभी भी चालू है इस पे से। और इसमें ये पॉर्क्यूपाइन के ये थॉर्न से, बहुत सारे यहाँ पर पॉर्क्यूपाइन है। अच्छा, ये पॉर्क्यूपाइन के थॉर्न है, जंगल में से मिलते हैं ये। हाँ, इसको शाही दोस्तों कहते हैं, स्याही काटा। और ये स्याही एक अपना एक ऐसा छोटा एनिमल, छोटा होता है फॉरेस्ट में एरिया में, जिसके इतने नुकीले कांटे होते हैं। तो इसका ये गॉड ग्रिप रहता है, इस पे कोई अटैक नहीं कर सकता। शेर भी इस पे अटैक नहीं कर सकता है। और कई बार ये लिपर्ड वगैरह खाते हैं तो उसको ये चुभता है। आपको सबसे टॉप के एरिया पे लेकर के आ गए हैं। अगर आप यहाँ से राउंड वाइज देखेंगे तो आपको बहुत कुछ निराला और अद्भुत दिखने वाला है। बिना कुछ देर किए सीधे माइक भैया को ही सौंपते हैं। भैया देखिए, यार लोनार लेक का हमारा ये टॉप व्यू है। हम नीचे गए थे, तुम्हें आइडिया नहीं लगा था कि लेक कितना बड़ा है हमारा। हाँ। मगर आप ऊपर आ गए तो आपको दिखेगा पूरा एक गोल सर्कल पूरा गोल है, पूरा बाउल शेप में दिखेगा आपको। जैसे किसी बाउल रहता है उसी प्रकार का पूरा लेक है हमारा। दिखेगा, देखो पूरा राउंड शेप दिखाएगा। और पूरे टेम्पल दिखेंगे अभी ये साइड में। अभी देखो पेड़ दिखेगा। अब ये इतना पानी बढ़ गया, ये पूरा सॉल्टी पानी है। तो पूरा जो पेड़ थे ये जंगल के, ये पूरा पेड़ के जंगल ये पूरे खत्म हो गई है। तो पहले पूरा पानी कम था इसका। देखो शिव जी के मंदिर दिख रहे आपको, ये पूरा नीचे पानी के अंदर चले गए इधर। अभी देखो इधर का हाइट कम है और सामने का हाइट ज्यादा है। म्यूटेट ये डायरेक्शन से आ गया तो इसका जो इफेक्ट है वो सामने हुआ। तो उसका हाइट ज्यादा बढ़ गया, इधर का हाइट कम दिखेगा हमें। हाँ, इधर से। इसलिए हम ये रास्ते से उतरे तो हमें इजी गया। वो साइड में रास्ता रहता था तो वो हार्ड जाता था हमें। इस डायरेक्शन से पूरा हमें लेक का व्यू दिखता है हमें। अच्छा, जब हम लोग अभी नीचे गए थे तो लेक के किस हिस्से में? ये सर क्रेटर का नॉर्थ साइड है हमारे। जो वैली दिख रही है, टर्निंग दिख रहा है, कट दिख रहा है, वहाँ पर गोमुख टेम्पल है उसके अंदर। फिर वहाँ से हम नीचे उतरे, ये पूरा नीचे। ये जंगल में पहले शिव जी का मंदिर देखे, पूरा जंगल टेक देखे, गुलमोहर के पेड़ दिख रहे। उसके सामने हमने राम जी का मंदिर देखा था।
फिर वहां से नीचे उतर गए, पूरा वॉकिंग करके वो मंदिर के पास तक गए थे। देखो जी, वहां तक इतना लगभग 3 किलोमीटर में चले गए हम। 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर का वॉक हुआ हमारा। 6 किलोमीटर की ट्रैकिंक हुई हमारी यहाँ पर। और उसी ट्रैकिंग के दरमियान हम लोगों ने विष्णु भगवान के, भोलेनाथ के और श्री राम भगवान के दर्शन भी किए और बजरंगबली महाराज के भी दर्शन कराए। अच्छा, वो माता रानी का मंदिर बिल्कुल वहाँ सेंटर में है। श्री कृष्ण जन्म कथा। 3 दाढ़ी वाले इंसान दिखेगा आपको, बीच में वसुदेव भगवान है, उसके हाथ में छोटा बच्चा यानी कृष्ण भगवान है। 2 द्वारपाल है उनके साइड के खड़े, और साइड में देव की माता है। ये श्री कृष्ण जन्म कथा है। अच्छा, ये सामने वाली मूर्ति इसे बोलते आदित्य नारायण। आदित्य नारायण यानी सूर्य भगवान विष्णु भगवान दोनों का कॉम्बिनेशन। ये मंदिर का दूसरा नाम है आदित्य नारायण मंदिर। तो ये जो मंदिर है दोनों को समर्पित किया है। अंदर में विष्णु भगवान की मूर्ति है। इसकी जो बाहर की जो बैक साइड है उसे बोलते हैं हम उपदेवता। उपदेवता में यहाँ पर सूर्य भगवान की मूर्ति है, इसे बोलते हैं आदित्य नारायण। इधर आए वो सुंदर मूर्ति है, डांसिंग गणेश, नृत्य गणेश कोने में है, वो सुंदर मूर्ति है। आइए आप थोड़ा पीछे आइए आप इधर। अब देखिए इसमें है चामुंडा देवी। जिसने चंडामुंडा नाम के राक्षस का वध किया था वो चामुंडा देवी। वो राक्षस का उन्होंने वध किया है, उसकी गर्दन हाथ पे लटक रही है, देखो कमर के बाजू में देखो। अब इंडोलॉजी में ये जो मूर्ति है ये सबसे रेयर मानते हैं, इसे बोलते हैं 4 टाइप बेंटेड। ये मूर्ति को 4 जगह पर बेंट है। अच्छा, पहला बेंट उसका पैरों में है, दूसरा जो बेंट है उसके नी में है, तीसरा जो बेंट है उसके कमर में है, चौथा जो बेंट है उसके गर्दन में। ये सबसे रेयर माना जाता है। मतलब कलाकृति में अद्भुत नमूना है ये। इधर भगवान परशुराम अवतार विष्णु का। कोने में एक लेडी खड़ी, उसे बोलते मदनिका। हाँ, डांस कर रही है वहाँ पर। ये है भगवान हरिहरेश्वर। अच्छा, हरिहरेश्वर यानी शंकर भगवान विष्णु भगवान दोनों का कॉम्बिनेशन। नीचे के हाथ में गदा है, ऊपर हाथ में त्रिशूल पकड़ा है, यह हरिहरेश्वर। इधर यहाँ पर शिव भगवान तांड नृत्य कर रहे, गले में मुंडो मारे, हाथ में त्रिशूल लेके तांड नृत्य कर रहे। इधर उसके बाजू में दर्पण सुंदरी हेयर स्टाइल कर रही, देखो हाथ में मिरर है, मिरर में देखो श्रृंगार कर रही है। इधर है विष कन्या पॉइजनस गर्ल। उस टाइम का ब्राह्मण भिक्षु कमंडल हाथ में गले में जीनेवा है। उस टाइम का ब्राह्मण भिक्षु यानी उस टाइम में मंदिर बनाना चालू था तो उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, ये शिल्प से हमें पता चलता था उस टाइम के लोग कैसे उनकी रहनुमात थी। अभी ये मेन मूर्ति देखना है हमें। अभी ये मेन मूर्ति है, ये अंदर वाली जो मूर्ति है सूर्य भगवान की मूर्ति है। हाँ, इसका जो आर्किटेक्ट है ये कोणार्क के सूर्य मंदिर के जैसा है। अच्छा, हाँ, ये छोटा कोणार्क माना जाता है हमारे इधर, क्योंकि जो कोणार्क का मंदिर है उसको रथ का शेप है, उसको व्हील है और सामने घोड़े। अपने यहाँ पर व्हील नहीं घोड़े नहीं, बाकी जो कार्य नहीं सेम कोणार्क के सूर्य मंदिर का माना जाता है। ये छोटा कोणार्क माना जाता है। इसके छोटे छोटे मूर्तियां देखिए आपको सिर के ऊपर टॉप में जी। जितनी भी ये मूर्तियां थी हमारी प्राचीन योग कला थी, योगा के पोजिशन थी। ये सबकी गर्दन सभी टूट गई है। आइए इधर। अभी हमने वो साइड में डांसिंग गणेश देखा था, अभी इधर देखने में राइट सुन वाले गणेश भगवान। इसका घर में स्थापना नहीं करते, जनरली नहीं करते। जिस घर में उसका स्थापना रहता है उसमें सवेरे और शाम में उसको भोग लगाना पड़ता है, इसलिए उसका स्थापना जनरली करते नहीं घर में। अब ये पिलर पे देखना हमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मूर्ति है। दाढ़ी वाले मुख, 3 मुख विष्णु भगवान है और महेश भगवान। अब शिव जी की मूर्ति पूजा नहीं होती, सिर्फ उनके लिंग पूजा होता है। और यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु जी की मूर्ति है, इसलिए शिव जी की मूर्ति ली, यहाँ पर शिवलिंग नहीं लिया। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी संजनी बूटी ला रहे, पूरा पहाड़ हाथों पे उठा ले लेके जा रहे हैं। आइए अभी थोड़ा पीछे आइए, आप थोड़ा नीचे के विष्णु भगवान नरसिंह अवतार। हाँ, हिरण्यकश्यप वध। हाँ, अपने पैरों पे लेटा कर उसका पेट फाड़ रहे हैं। फिर से यहाँ पर शिव भगवान है, खड़ी मूर्ति विष्णु भगवान की। ये मातृशिल्प मदर साइड की लेडीज खड़ी, उसके छोटा बच्चा उसको दूध पिला रहे। दूसरा एक देखना है हमें मातृशिल्प पुतनावत शिल्प। बचपन में कृष्ण जी को मारने के लिए थे, पॉइजन वाला दूध पिलाकर उनको मारने रहता। कृष्ण भगवान बचपन में पूरा दूध पी लेते उनके और उसका प्राण खींच लेते उसका। पुतनावत शिल्प, पुतनावत शिल्प है ये शिव भगवान ने डमरू बजा रहे इधर। ये वामन अवतार का शिल्प था, पैर उठा लिया, साइड में बलिराज है, वामन अवतार का शिल्प। ये राधा और कृष्ण जी का सुंदर शिल्प है, देखो राधा और कृष्ण जी यहाँ पर। इधर है ब्रह्मा दर्शन। बचपन में कृष्ण भगवान मिट्टी खाते थे, आँख तो मुंह खोलते तो पूरा उनका गैलेक्सी दिखता है। ये धन कुबेर जी। आप यहाँ पर तीनों की मूर्तियां, राम लक्ष्मण सीता। हमने अकेले राम जी देखे ना, ये तीनों की मूर्तियां है। इधर महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध कर इधर है, ये सामने। आप अब इधर के पार्ट में जो है ये युद्ध कला है और नृत्य कला है। यहाँ पर
नृत्य कला दोनों का यहाँ पर सामने से अभी डांस कर रहे पोजीशन में इधर ही। ये बाजार सुर का युद्ध है। कोने में 2 मूर्तियां, सिर पर आधार केला विष्णु जगह मोह आतर भस्मासुर राक्षस, भस्मासुर का वध का शिल्प है ये तलवार से उसकी गर्दन काट रहा है सिर पर। और लास्ट में देखना है बलराम जी का शिल्प। बलराम यानी नाग अवतार। हमारे महाराष्ट्र में उनके मंदिर या शिल्प नहीं रहते हैं। जनरली हमारे इधर कृष्ण भगवान के मंदिर है, कृष्ण भगवान के शिल्प कॉमन में दिखते हैं। बलराम जी उनके बड़े भाई है मगर उनके मंदिर नहीं है या शिल्प नहीं दिखती महाराष्ट्र में आपको। हाँ, तो यहाँ पर बलराम जी बहुत कम जगह पर उनके शिल्प रहते हैं। बलराम यानी नाग अवतार उन सबका फना है। उसका जो शस्त्र है वो है हल, हम उसे बोलते हैं हलधारी। हल उसके कांधे पर है और उसका 2 वाइफ है, कृतिका और रेवती नाम के। चलो पार अंदर जाइए। जो चीज हम लोगों ने कभी सोची भी नहीं थी, एक ही मंदिर पे इतना उन्होंने बना के रखा है। अब 4 स्टोर है, देख रहे हैं 4 कोने में। ये पहले कोने में आइए इधर, आप इधर है। दीवार की तरफ पीठ कीजिए, मेरी तरफ मुंह कीजिए, ऐसे खड़े हो जाए। कोने अंदर चले जाइए। हाँ जाइए, जाओ 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 अंदर जाओ, घूम जाओ आप दीवार की तरफ पीठ गया। हाँ आप ऊपर में देखो, ये लोना का स्टोरी है, पूरा माथुर स्टोरी। जो हमने लौनासुर का स्टोरी देखा था ना, ये लौनासुर का स्टोरी। ये लौनासुर राक्षस है। अच्छा, उसका वध विष्णु भगवान ने किया। देखो शंख चक्र पद्म गदा, पेट पर लात मारकर पेट फाड़ दिया उन्होंने। विष्णु भगवान ने लात मारने के बाद में उनको पैरों को खून लगा। खून निकाल से गंगा भगवती का उतर रहे। गाय देखो, गाय के मुख से जब पैर धो रहे, देखो पानी गिर रहा है। तो राक्षस के नाम से को नाम मेरा लोनार। ये पूरा स्टोरी है ऐसे। आइए दूसरा स्टोरी देखेंगे। आइए कोने में आइए, ऐसे खड़े हो जाओ सर, दीवार की तरफ पीठ कीजिए, इधर मुंह कीजिए, ऐसे क्रॉस में खड़े हो जाओ। आप देखो ऊपर श्री कृष्ण कंस मुमा, ये कंस वध का शिल्प है। ऊपर का जो चेहरा कृष्ण भगवान है, पैर के बीच में जो खड़े कंस मुमा है। हाँ, मुष्टियुद्ध में हरा कर उनका वध किया था, रेसलिंग में। आइए तीसरा देखिए, अखाड़ा में उनको वध किया था। आज यहाँ पर है नरसिंह अवतार। हमने जो बाहर देखा था उसका पेट फाड़ रहे थे, यानी वध का शिल्प था। यहाँ पर सिर्फ अवतार लिया, गुस्से वाला चेहरा, हाथ के नखुन बड़े, और हिरण्यकश्यप को अपने पैरों पे खींच रहे। साइड में भक्त प्रहलाद है, राक्षस गुस्सा छोड़ दो, उनसे विनती कर रहे हो। आइए लास्ट में देखना है हमें श्री कृष्ण की रासलीला, डांसिंग पोजिशन। कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे, बांसुरी पर रखे वाले उंगली आपको अलग अलग दिखेंगे। साइड में गोपिका नृत्य कर रहे। अब वो आवाज पे हिरन वगैरह आते थे उनके पास में। ये 2 हिरन है, हिरन के पास में गाय है, गाय के पास में छोटा बच्चा, उसे वो दूध पिला रही है। पूरा वर्णन है रासलीला का। आइए आप अंदर। अब ये जो मूर्ति है भगवान विष्णु जी की, ये मंदिर के ओरिजिनल मूर्ति नहीं थी। हमारे इधर जो आक्रमण हुए मंदिरों पे, तो उस टाइम ये मंदिर तोड़ना चालू किया था। तो इसका और नुकसान होना नहीं चाहिए, तो उस टाइम के लोगों ने क्या किया था, गर्भगृह की मूर्ति निकाल कर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, और ये पूरा जो मंदिर है मिट्टी के ढेर में इसको छुपा दिया था। फिर इसको फिर से खुदाई करके निकाला 1847 में। गाँव के लोगों ने, एक स्वामी जी थे हमारे इधर सच्चिदानंद करके, उन्हें लोगों के मदद से इसको खुदाई करके फिर से निकाला। जब ये मंदिर निकल गया था तो ऊपर का छत वगैरह सब टूट गया था, गर्भगृह में मूर्ति नहीं थी। अब गांव में जगह मंदिर मिलता है तो मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठापना करना पड़ता है, ना तो गांव को वास्तुदोष हो जाता है वो। तो फिर जितने भी मंदिर के जो शिल्प थे सब विष्णु भगवान के शिल्प थे। तो उनको पता चला कि ये मंदिर विष्णु भगवान का है। और लोग यहाँ पर प्राचीन काल से लवणासुर के वध की बात करते थे कि विष्णु भगवान स्टोरी थी, विष्णु भगवान ने लवणासुर का वध किया। फिर उन्होंने स्केच बनाया। हमारे जब तब के राजा थे नागपुर के भोसले, उन्होंने मंदिर को गिफ्ट किया है। ये लवणासुर राक्षस है, इसको विष्णु भगवान उसका वध कर रहे हैं। ये खड़ी मूर्ति है, साइड में लक्ष्मी माता है। विष्णु और लक्ष्मी हमें साथ में दर्शन हो जाता है। अब ये जो मूर्ति का जो फेस है ये बाल रूप है। हाँ, अभी हमारे जो अयोध्या में रामलला है वो सेम चेहरा है इसका। उसके बाद ऊपर जो होल है वहां से किरणोत्सव होता है साल में एक बार। हाँ, सूरज के किरण आते हैं विष्णु जी के सिर पर लेके पैरों तक। अच्छा, हाँ ये बिल्कुल हाँ डिजाइन है। हाँ, तो ये पूरा नेचुरल रहता है, साल में एक बार रहता है, 5 दिन के लिए रहता है।
अद्भुत। आइए इधर एक लास्ट में देखना है। ये है गंधर्व कपल जी। ये रहते स्वर्ग में, इनका काम रहते स्वर्ग में नृत्य करने का। इनकी आधी बॉडी इंसान की रहती है, आधी बॉडी बर्ड्स की रहती है। कमर के से नीचे बर्ड्स है, ये देखो विंग से उनके उड़ने के लिए, कमर के ऊपर ही इंसान रहते हैं। ये चारों कोने में शरीर के है, सेम है। उसका फोटो दिखाता मैं, किरणोत्सव कैसा होता था। अद्भुत है वो क्षण, 20 मिनट के लिए रहता है सिर्फ वो। व्हाट्सएप पे देखो, ये पूरा लेने आता है इसका ऊपर। ये सूर्य की किरणें ऐसे जब पड़ती है तो ऐसा दिखाई देता है। हाँ, उसको बोलते हैं किरणोत्सव। ये देखो। अच्छा, साल में किस समय ऐसा? मई महीने में आता है, 15 मई से चालू हो जाता है तो 20 मई तक रहता है। फोटो भेज दीजिए। हाँ, मैं भेजता हूँ। अभी सर ये मूर्ति है जी। पहले इस जगह पर पहले जंगल था। अच्छा। जंगल में किसी ने तो भी मूर्ति बना के उसको छोड़ के चला गया था, उसकी स्थापना नहीं हुआ था। और गांव में जो फैमिली कानेटकर, उनके जो पुरुष थे, उनको ये 18वीं सदी में उनकी मूर्ति खाब में दिखी। पर ये मूर्ति के ढूंढते ढूंढते लोनार को है, फिर उन्होंने जंगल तोड़कर ये मूर्ति की स्थापना किया। पहले ये मंदिर का नाम था सोए वाले भगवान। हाँ, पहले की मूर्ति लेटे वाली मूर्ति दिखती थी। अब जैसे उनको मूर्ति मिली वैसे स्थापना किया, उनकी मूर्ति को खड़ा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जंगल में कोई नहीं होगा उनके हेल्प के लिए कि मूर्ति खड़ा कर सके। इतना बड़ा मूर्ति है, 9 फुट का मूर्ति, 9 फीट का मूर्ति है, उनके उस टाइम के लोगों को पॉसिबल नहीं हुआ। जैसे वैसे लेटी हुई मिली वैसे उसकी स्थापना कर डाले, और वैसे पूजा वगैरह करते थे। अब पहले इसको सिंदूर चढ़ाया जाता था। जैसे हर हमें शनिवार को हम भगवान को सिंदूर चढ़ाते थे, इससे भी पहले सिंदूर चढ़ाया जाता था। अब जितनी भी मूर्ति रही थी, ये सब मूर्ति रही थी खड़ी मूर्ति। तो खड़ी मूर्ति का सिंदूर कुछ सालों के बाद में नेचुरल गिर जाता है, मगर ये लेटे हुआ तो वो गिरा ही नहीं सिंदूर। उसको 2 फुट का लेयर बन गया था सिंदूर का। सामने जो मूर्तियाँ लगे, प्रभु श्री राम जी की, लक्ष्मण माता, लक्ष्मण और सीता माता, इन तीनों की मूर्तियाँ हैं। इनके कमर तक पहले सिंदूर था ये। अच्छा। फिर उनको फिर से दृष्टांत हुआ उनके फैमिली वाले को कि मेरा वो वेट कम करो। हाँ। अच्छा। फिर वो फैमिली ने 2013 में ये मूर्ति का सिंदूर निकाला हाथों से खुद से निकाला उन्होंने। अच्छा। 25 क्विंटल यानी 25 क्विंटल इसका सिंदूर निकाला गया। 25 क्विंटल। हाँ। अच्छा। जब इतना बड़ा सिंदूर निकाला गया भगवान के ऊपर से, तब लोगों को पता चला कि ये सोए वाले भगवान नहीं, एक्चुअली ये मूर्ति खड़ी मूर्ति है। मगर उस टाइम के लोगों को पॉसिबल नहीं मूर्ति खड़ी करना, लेटी हुए उसके सामने इसका नाम गिरा सोए वाले भगवान। हाँ। जब 2013 में सिंदूर निकाला गया तब लोगों को पता चला कि ये बहुत मूर्ति सुंदर है, और इसका वर्णन पुराणों में है। बाकी जितने भी मूर्तियाँ रहे थे ये सब रहे थे अभय मुद्रा। अभय मुद्रा नहीं, ब्लेसिंग पोजिशन में मूर्ति रहे थे। अब ये जो मूर्ति है उसको मराठी में बोलते चरपट मुद्रा, मराठी में बोलते चरपट मुद्रा, यानी नहीं चरपट मुद्रा यानी गुस्से वाले भगवान है। अच्छा। ये चाटा मार रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये गुस्से वाले भगवान है। ये मूर्ति गुस्से में क्यों है? ये शनि भगवान का गर्व हरण करना दी मूर्ति है। अच्छा। हर इंसान को शनि की 7.5 आती है, सिर्फ हनुमान जी को शनि की 7.5 नहीं। इस शनि भगवान को इसका अहंकार होगा था कि मैं सबको शनि की 7.5 देकर सबको परेशान कर सकता हूँ। जब वो हनुमान की तरफ जा गए शनि की 7.5 देने के लिए, तो हनुमान जी को गुस्सा आया। उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर शनि भगवान को पैरों के नीचे दबा दिया। ये छोटी मूर्ति ये शनि भगवान है ये। अच्छा, जो उनके पैरों के नीचे ये शनि भगवान की मूर्ति है। ये मूर्ति गुस्से में है इसलिए उसकी आंखें बड़ी है। अरे एक ऐसी एकलौती मूर्ति है, उसके भगवान के दांत दिखते हैं, दांत दिखते हैं। अच्छा। बाकी हनुमान का मुंह बंद रहता है, उनके दांत कभी दिखे नहीं गए कौन सी मूर्ति में। ये दांत गुस्से में है इसलिए पूरे दांत दिख रहे हैं उनके। एक हाथ छाती पर है, एक हाथ उन्होंने मारने के लिए उठा लिया। अच्छा। चाटा मारे यानी उसको मराठी में बोलते चरपट मुद्रा। नीचे एक लेडीज का शिल्प है, ये शनि की पत्नी निशा। अच्छा। ये हनुमान जी को विनती करे कि मेरे पति को छोड़ दो। फिर शनि भगवान उनसे विनती करते हैं और उनको एक वर दे देंगे कि तुम मुझे छोड़ दो, आज से मेरी जगह पर तुम्हारा पूजा होगा तो मेरी शनि की 7.5 कम हो जाएगी। हनुमान का जो वार है ये है मंगलवार, उनका जन्मदिन मंगलवार का है, उपासना मंगलवार की होती है। और उनको शनि भगवान से वर मिला कि मेरे जगह पर आज तुम्हारे होते हैं। हम शनिवार को भी उनका उपासना करते हैं, जिससे शनि की 7.5 रहती है तो उनको बोलते हैं कि तुम हनुमान जी को उपासना करो तो शनि की 7.5 जल्दी कम हो जाएंगे, इसलिए उसका वर्द मिला है ऐसे कुछ। अब ये भी जो मूर्ति का जो स्टोन है ये पूरा मैग्नेटिक स्टोन है। अच्छा। जैसे हमने नीचे देखा था मैग्नेटिक स्टोन है, तब पहले हम लोगों को यहाँ पर दिखाते थे। अच्छा। पहले अंदर मंदिर में प्रवेश था, अंदर जाके हम सब मैग्नेटिक कंपास ये पर दिखाते। अच्छा। फिर से लोग इसे सिंदूर लगाकर मूर्ति को खराब करेंगे तो वो फैमिली ने इसको बंद कर दिया। ये सवेरे और शाम से पूजा के लिए खोला जाता है, बाकी पूरा ये मंदिर बंद रहता है। ये हमारा पूरा निजाम शाही का ही रहता।
तो निजाम का एक दीवान था चंदूमल नाम का, उसको ये मंदिर को पसंद आया। फिर उन्होंने निजाम को कहकर उनको ये जहांगीर मिली थी। अच्छा उनको निजाम से जहांगीर मिली, इसलिए उनकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है। अच्छा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ, ये निजाम राजा ने उनको गिफ्ट किया था ये मंदिर को। तो चलते हैं श्री प्रभु के श्री चरणों में और उनको प्रणाम भी कर लेते हैं और उनका दर्शन करते हैं। तो यहाँ उनके दर्शन बड़े ही भव्य और साक्षात रूप में हुए हैं, अलौकिक हैं। और शायद ही ऊपर में फोटो में देखो, पहला मूर्ति ऐसा था। देखो ऊपर में देखिए सर आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये सिंदूर वाला मूर्ति और आबिकानी मूर्ति, दोनों मूर्ति का फोटो यहाँ पर। अब ये 2013 में सिंधु निकला उसका। जय श्री राम। ये प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। इसका जो वर्णन है ये रामायण में है। हमारा जो ओरिजिनल रामायण है वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। लोनार का जो वर्णन है ये है पंचाक्षर सरोवर। पंचाक्षर सरोवर यानी 5 अक्षर का वास रहने वाला सरोवर। जो लेक का पानी है पूरा सॉल्टी पानी है। हम पानी पी नहीं सकते, प्यास लगे तो पानी पी नहीं सकते। प्यास लगने के बाद में हम मीठा पानी मिलता है पीने के लिए, यानी आपको अप्सरा मिले। इसका वर्णन है पंचाक्षर सरोवर। यानी इसके बाजू में पहले 5 स्प्रिंग थे मीठे पानी के, इसलिए नाम दिया था पंचाक्षर सरोवर। उसमें से 4 स्प्रिंग अभी चालू, जो गोमुख देखे हमने, सीता नानी करके देखा है। उसके बाद जो पाप हरेश्वर करते था, जहाँ से हम क्रॉस करके आ गए वहाँ पर एक रामकुंड था पहले, वो भी पानी गिरता है। अभी बरसात में ये पूरा छपा चालू हो जाएगा। ऐसे पहले 5 स्प्रिंग थे, उसमें से 4 स्प्रिंग चले। आज तक हम जितने भी प्रभु श्री राम जी के मंदिर देखते हैं तो तीनों की मूर्तियां रहते हैं, राम लक्ष्मण सीता, और कई जगह पर हनुमान का स्थान रहता है। आज तक आपने कभी अकेले राम नहीं देखे होंगे। प्रभु श्री राम जी यहाँ पर अकेले, और राम जी की जितनी भी मूर्ति रहती है ये सब रहती है धनुर्धारी, उसके हाथ में धनुष्यमान रहता है। ये अकेले मूर्ति है और ये धनुर्धारी नहीं है। ये ब्लेसिंग पोजीशन में मूर्ति, भक्तों को आशीर्वाद देने शिल्प है। हाँ, अभी ये जो मूर्ति ये गाँव के लोगों ने चेंज किया था लगभग 15 साल पहले। पहले मूर्ति इतनी थी और ऐसी ही थी, मगर वो मूर्ति खंडित हो गई, फिर उसको शिफ्ट करके दूसरी जगह पर मूर्ति स्थापन किया था। अब ये मंदिर में कभी भी 3 मूर्ति नहीं थी, एक ही मूर्ति थी। इसका जो मेन रीजन है, इसका जो गर्भगृह ये छोटा है, यानी ये एक मूर्ति का हिसाब से इसका, और इसका जो बेसमेंट है ये ओरिजिनल है। देखो ये एक ही मूर्ति का है, यहाँ पर 3 मूर्ति कभी खड़ी नहीं हो सकती थी, यानी पहले से ये मूर्ति का एक ही वर्णन थे। अब यहाँ पर ऐसी मूर्ति क्यों है? रामायण में इसका वर्णन है कि उन्होंने अपने पिताजी का दशरथ राजा का श्राद्ध विधि किया था। अच्छा। हाँ, ये जो भाग है ये दंड करने का भाग आता है। अच्छा। वो कुछ दिनों ने लोनार को वास्तव करके रहे, और लोनार से फिर ये नासिक चले गए, पंचवटी चले गए, ये रूट से चले गए, ये रूट से चले गए, यानी नागपुर से आ गए, नागपुर हो गए, इधर वाशिम वैसे रूट से गए, ये नासिक चले गए, ये रूट से चले। फिर उन्होंने अपने पिताजी का दशरथ राजा का श्राद्ध विधि किया था यहाँ पर। तो श्राद्ध विधि जो होता है सबसे बड़े पुत्र के हाथ से होता है। राम जी सबसे बड़े पुत्र है, और श्राद्ध विधि में जो व्यक्ति चाहिए वो चाहिए निशस्त्र, उसके हाथ में शस्त्र नहीं चाहिए। श्राद्ध विधि में शस्त्र का कोई काम नहीं है, इसलिए यहाँ पर उन्हें श्राद्ध किया था। इसलिए यहाँ पर अकेले राम जी है और उनके हाथ में शस्त्र नहीं, ये मूर्ति शेष निशस्त्र है। ये बस उसका इम्पोर्टेंट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये जो मंदिर का जो आर्किटेक्ट किया है ये बहुत सुंदर किया है। इसको बनाया 1000 साल पहले 3D इफेक्ट। अच्छा। अभी हम बोलते हैं नया है 3D इफेक्ट, तो 1000 साल पहले लोगों ने इसको 3D इफेक्ट बनाया। अच्छा, 3D इफेक्ट से याद आया कि मैंने अभी वहाँ भोलेनाथ के मंदिर में भी वो कला देखी थी, और आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ 3D इफेक्ट को। अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो चीज आपको देखने को यहाँ 3D के रूप में चीज मिलता है। अब यहाँ पर जो 3D कैसा काम करता है, जनरली हम कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो हमारी जो परछाई है एक ही गिरती है, कहीं भी जाएगी आपको आपकी परछाई एक ही गिरती है। मगर ये मंदिर का जो आर्किटेक्ट कितना सुंदर किया है, यहाँ पर 3D शैडो बनाया है इसको। जब हम भगवान का दर्शन लेने के लिए सामने खड़े हो जाएंगे तो आपकी 3 परछाई जाएगी गर्भगृह में। अच्छा। एक जो परछाई रहेगी ये मूर्ति पर रहेगा, दूसरी परछाई वो कोने में रहेगा, और तीसरी परछाई ये साइड में रहेगा। यानी हम भगवान का दर्शन लेंगे, हमारे 2 परछाई दिखेगी, बीच में मूर्ति रहेगी, यानी राम लक्ष्मण सीता तीनों का दर्शन होगा यहाँ पर। हाँ, आप देखिए, अभी देखिए एक ही। अब देखो एक शैडो मूर्ति पर है, वो शैडो वो साइड में, और एक तीसरा शैडो ये साइड में। आइए सेंटर में, ये इसका लाइट बंद कीजिए सिर्फ। आप देखिए, आप मुंह कीजिए थोड़ा अपने आप को, दिखाई दे। और सामने देखिए, ऊपर चले जाइए, अब 3 शैडो आपके आगे जाएंगे। एक स्टेप आगे चले जाओ। अच्छा। सामने देखो, आ गई। हाँ, अब आया ना। हाँ, आप नीचे बैठो, आप नीचे आ जाओ, 3 शैडो नीचे आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं। हाँ, आप थोड़ा घूमो इधर उधर। हाँ, 3 शैडो आपके। हाँ, अब देखिए ना, पूरे 3 शॉट आगे सामने मूव करते ही हमारे, आप अगर कैमरे में देखेंगे तो एक यहाँ पर है,
आप देखिए, ये देखिए भगवान श्री राम के फेस पे एक हमारा Shadow है और अच्छा ही अगल बगल में आपको दो दिख रहे होंगे, जैसे कि भैया ने अभी हम लोगों को बताया। जय श्री राम, सीताराम, राधे कृष्ण। आप यहाँ से चल के जाइए, आपकी शैडो आ जाएंगे उस पे। अच्छा हाँ देखिए आइए थोड़ा, अब देखो आ रही है आपकी शैडो उधर, बिल्कुल आ गई। हाँ, आ गई। ऊपर चली जाइए, 30 शैडो खड़े हो जाएंगे आपके सामने। आ गई, ऊपर हाथ हिलाओ। अरे वाह, है? देखिए आप देख सकते हैं, अब मेरे हाथ के मूवमेंट को देखिए, 3 शैडो आपको, मतलब हमारी परछाई 3 भागों में विभाजित हो चुकी है। 3 भागों में आपको दिखाई दे रही होगी। एक अकेला मैं हूँ, लेकिन वहां प्रभु राम के श्री चरणों के पास वो 3 जगह विभाजित है। आप देखिए, ये देखिए क्या बात है। हाँ, अब लोनार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जियोलॉजिक इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब थोड़ा आप साइंस की तरफ आ जाएंगे। हाँ, लोनार एक जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने। हमारे पास में मैग्नेटिक कंपास है जी। वर्ल्ड में हम कहीं जिस जगह पर जाएंगे, हाँ, मैग्नेटिक कंपास का काम रहता है नॉर्थ दिखाना। नॉर्थ, ये अभी लोनार के नॉर्थ डायरेक्शन है। हाँ, बेसिकली ये जो वर्क करते हैं, हमारा नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, इस पे वर्क करते हैं ये। मगर लोनार को सबसे ज्यादा जियोलॉजिक इंपॉर्टेंट है जी। हमारे जो मेटल ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट में कुछ चेंजेस ऐसे हो गए, यहाँ के जो रॉक है ये बन गए मैग्नेटिक रॉक। इसके कांटेक्ट में ये मैग्नेटिक कंपास आ जाएगा, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पूरा डिस्टर्ब होगा ये। हाँ। अभी देखो 0 पे सेट है, रेड डॉट, यानी ये राइट डायरेक्शन है इसका, लोनार का नॉर्थ साइड का। ये जो स्टोन है ये मैग्नेटिक स्टोन है, इसके कांटेक्ट में जैसा आएगा इसका ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसका देखो, आप देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका। हाँ, ये देखो, करेक्ट। अभी देखो हमें दिखा रहा है ये ईस्ट डायरेक्शन में जी। बेसिकली था नॉर्थ में से आएगा ईस्ट। अभी थोड़ा सा इसको मूव करेंगे ना, तो इसका डायरेक्शन और चेंज हो जाएगा। अब ये दिखाएगा हमें साउथ वेस्ट में ले। एक ही रॉक पे देखो कितना है, थोड़ी थोड़ी जगह पर बताएगा, और थोड़ा हम इसको आगे ले जाएंगे तो ये चला जाएगा वेस्ट की तरफ, वेस्ट में चला गया। यानी ये चारों डायरेक्शन घूम रहा है हमें, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। देखो क्या बात है। और यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे तो ये ही नॉर्मल हो जाएगा नॉर्थ में। फिर से अपनी जगह पर आ गया, जैसे ही इस जगह से हटाया गया वैसे ही गया। यानी कि ये पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक। जैसे इसमें आ जाएगा ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, पूरा ये गोल घूम रहा है। देखो एक यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। ये पूरा अपना जियोलॉजिक इंपॉर्टेंट होगा। क्या बात है। मतलब अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भी ये रहस्यमय जगह है, और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो एक केंद्र रहा है। और पूरे पुराने समय में चले जाएं तो बताइए, पूरे दूसरे ग्रह का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आगे चर्चा करते रहेंगे इसी बारे में। चलते हैं, अब आपको साइड में अभी शिव जी का मंदिर देखेंगे।